क्या तुम ये मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हो? मर जाए क्या मुस्लिम? ये सबका देश है। आप ब्राह्मण विरोधी हैं? ये धीरेन्द्र शास्त्री इतनी जो नफरत फैला रहे हैं, ये कहां से आगे लेके जा रहे हैं? अरे तुम लोग तुम्हें मानते हैं, तुम कुछ अच्छा संदेश दो ना यार, प्रेम का संदेश दो। भीम आर्मी और उमर खालिद, शरजील इमाम से आपके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठते हैं, इन पर आपका क्या कहना है? राम भद्राचार्य तो बताता है कि हम तो इस वाले कुल में दोबारा जन्म ले, भगवान से ये कहते हैं, और पीएम मोदी बैठ के बात सुनते रहते हैं। कई बार इन सब चीज़ों को, जैसे मैंने कई बार आपसे पूछा कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं आप, ब्राह्मण विरोधी लोग आपको मानते हैं, बहुत लोग आपको देश विरोधी मानते हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कह रहे हो कि मांस खाने से धर्म भ्रष्ट होता है, फिर आप कहते हो मांस पे पानी छिड़क दो, वो पवित्र हो जाएगा क्या? ये कोई सेंस है इन बातों में? तो फिर इन बातों को अगर मैं एक्सपोज करूंगा तो फिर वही है, संत की कोई जाति नहीं होती। नहीं, सही बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री को देखो, वो तो बताता है हम ये पता नहीं कौन सा गर्ग कुल के फलाने इस जाति के हैं, ये है। भागवत गीता या संविधान? आप देखो सारा का सारा मीडिया बताएगा, इथेनॉल का भी बताएगा, पेपर लीक का भी बताएगा। अचानक से एक महीने में जो मोदी भक्त है ना, वो कट्टर मोदी विरोधी हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह सीजेपी को चलाने वाला आदमी आम आदमी पार्टी या ध्रुव राठी ये है, या आप ही लोग सब कुछ कर रहे हो? जो हमारे तो भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, और जो संविधान है वो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो जिस तरीके से फंक्शन करती है, तो उस तरीके से काम करती है। तो मुझे आप एक चीज़ ये बताओ कि ध्रुव राठी से अभिजीत का परिचय आपने कराया या अभिजीत ने खुद ही करा नहीं, खुद परिचय? से खुद से। मतलब मैं थोड़ी ना अभिजीत को जानता था, नहीं, मतलब अच्छा हाँ, आप अब क्योंकि अभिजीत को आप तो नहीं जानते। हाँ, तो मेरा अभिजीत से मेरा परिचय एक्चुअली ध्रुव ने करवाया। चाहे गोदी मीडिया हो या लिबरल मीडिया, एवरी अदर गाइज अ ब्राह्मण। क्या रामचंद्र जी मांस खाते थे? आपने ऐसा बोला। कि राम को, कृष्ण को, उनका आप नाम ले रहे हो किसी बलात्कारी के साथ, क्या ये सही है? नहीं ना। विजेता भाई, आपने जब पहली बार विदेश मंत्रालय की जॉब छोड़ी, मुझे लगता है कि बहुत लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी को जॉब मिले और वो छोड़ दे, ऐसा तो मतलब बहुत कम ही लोग होता है। तो घर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि माँ बाप ने बड़े मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया था, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी आपने, फिर विदेश मंत्रालय की नौकरी छोड़ी, कैसा लगा? घर वाले ने क्या कुछ बोला आपको? हाँ, मतलब ये आसान नहीं था, तो वही थोड़ी जद्दोजहद हुई, बट अल्टीमेटली वो समझ गए कि हाँ मेरा मन किसी और चीज़ का है, इस तरह से। तो मतलब कभी आपको डर लगा जॉब छोड़ते समय कि मैंने कोई गलत कदम तो नहीं लिया लाइफ का, ऐसा? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि भले ही हम लोग कहते हैं कि मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता या इंटेलिजेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अगर आप इंटेलिजेंट होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ। कम से कम एक ये रहता है कि यार चलो जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं भी हुआ तो कुछ और कर लेंगे। आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, और कुछ नहीं तो मुझे था कि मैथ्स या इंग्लिश का ट्यूटर बन जाऊँगा, कोई कोचिंग सेंटर खोल लूँगा, है ना, और भी स्किल्स हैं, जैसे फिल्म एडिटिंग भी जानता हूँ, तो वैसा कुछ कर लेंगे। तो कभी ऐसा था नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, और इसीलिए मतलब जैसे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप लीव विदाउट पे ले लो। अच्छा, हाँ, ताकि आपका कुछ हाँ, ना थोड़े बने दिन- कुछ थोड़े साल दिन- में, थोड़े दिन आप तो कर फिर लो। वापस आ सकते हाँ। हो, लेकिन इसीलिए मैंने पूरा फुल एंड फाइनल रिजाइन। मुझे लगता था आप फोकस नहीं हो पाते, अगर आपकी नौकरी वहाँ चलती रहती ना, वही आप यहाँ 100% मुझे लगा मैं दे नहीं पाते। हाँ, एक यही रहता है ना कि फिर तो कि चलो यार जॉब तो है ही, तो इसलिए वही है कि जब पैराशूट लेके कूद गए तो कूद ही हाँ, गए, कूद गए तो कूद गए फिर। और क्या। तो ऐसा मतलब आपने सिनेमा में भी काम किया? जी, मैंने 2 फिल्में बनाई हैं। हाँ, एक दरारे, दरारे। जो एक फुल फीचर फिल्म है, और एक ओपरी पराई, वो वेब सीरीज़ है, अच्छा, और वो भी करीबन 2 घंटे की है। तो ये दोनों स्टेज ऐप पे रिलीज़ हुई, और दरारे तो पहले MX प्लेयर पे रिलीज़ हुई थी, फिर चौपाल ऐप पे। उसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी टेक केयर, उसे 6 सिग्मा फिल्म्स ने रिलीज़ किया यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि हरियाणा के सोनीपत, अगर मैं सही हूँ तो शायद आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जी। सोनीपत से, छोटे से गांव से निकल कर आज आप दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आपका नाम है। नहीं, इतना भी नहीं है, ठीक है। नहीं, आपको लगता है आपका नाम नहीं, बट है, ऐसा नहीं। अभी किसी चीज़ को भी लेके हो, कुछ लोग आपको हिंदू विरोधी मानते हैं, कुछ लोग आपको ये मानते हैं कि आप हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आप चीज़ों को मतलब लोगों को भड़काते हैं, बट मुझे ये लगता है कि आप नहीं हैं ऐसे। जैसा मैंने भी आपके बारे में देखा था कि मुझे लगा कि आप जो सही बात बोलते हो ना, वो लोग कड़वी लग जाती है। कभी आपको लगा कि
यहाँ आने में आपको ऐसा लगा कि यार यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, फिर भी मैं यहाँ आया वहाँ से, क्योंकि आज आप जंतर मंतर बैठे बैठे हो और इतनी बड़ी चीज़ों को आप लीड कर रहे हो, कैसा लगता है अभी? सही है। देखिए ओशो जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी को एक स्पॉन्टेनियसली जियो, हाँ उसमें भी एक मज़ा हाँ है ना। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। हाँ मैंने कहा कि फ़ायदा क्या है, जीवन है। और जीवन में अगर ऐसा मौका मिल रहा है आपको, जब जैसे मुझे स्पोक्स पर्सन बनने को कहा गया कि जहाँ पे आप करोड़ों युवाओं की आवाज़ उठा सकते हो, तो मुझे लगा ठीक है यार, करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रही हैं। एक मेरा बेसिक ये ज़रूर रहा है कि मैं कुछ आर्टिस्टिक करूं, और आर्टिस्टिक भी बस ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे आती हैं फिल्में है ना जिनका कोई हाँ सेंस नहीं हाँ, होता, जैसा वैसा कोई वैसा सेंस ही नहीं नहीं। होता। कुछ ऐसा हो कि समाज में जो कुछ है उसको लेके रेस्पॉन्ड किया जाए और एक कुछ इम्पेक्टफुल काम हो। तो यही कोशिश रही है। जो दरारें हैं वो जिस तरीके से जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसका किस तरीके से इरोजन हुआ है ना, और आज के टाइम में जो लोगों का लालच है ना, उस चीज़ के ऊपर एक है। ओपरी पराई जो है वो अगेन कि जो औरतों के अंदर बोलते हैं कि कोई ओपरी पराई आ गई, कोई भूत आ गया हाँ हाँ गांव में, तो उस मुद्दे को लेकर है। और टेक केयर जो है शॉर्ट फिल्म है वो कि जो लोग होते हैं अर्बन स्पेसेस में, शहरों में, जिनके बच्चे कहीं और चले जाते हैं नौकरी करने और वो वहाँ पे अकेले होते हैं, तो उनकी लोनलीनेस को लेके वो एक फिल्म बनाई थी। तो हमेशा एफर्ट यही रहता है कि लिखने के थ्रू, जैसे कंटेंट राइटिंग की हाँ। है ना, तो आपने content- बुक्स भी लिखी हैं? हाँ बुक्स भी हाँ। लिखी है। तो अपने बुक्स के थ्रू, कंटेंट के, यूट्यूब कंटेंट के थ्रू, फिल्मों के थ्रू कि कुछ अच्छा किया जाए, और आई थिंक यही ज़िंदगी का एडवेंचर है और इसी में मज़ा है। नहीं, जब आप सीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए तो आपके ऊपर बहुत सारे लांछन लगे कि भाई एक देशद्रोही को जो है आपने प्रवक्ता बना दिया, एक ऐसे आदमी को प्रवक्ता बना दिया जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है। बहुत सारी चीज़ें आपके कान तक गई होंगी, चीज़ें आपने हाँ, भी हाँ, वीडियोस जाती है। देखे होंगे, खूब वीडियोस देखे होंगे अपने खिलाफ। तो कैसा लगा आपको उस टाइम? आपको लगा कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, या आपने उनकी बातों को अनदेखा करके नहीं मुझे जो करना मैं वही करूँगा? नहीं, देखिए जब लोगों ने सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख जी पर हाँ गोबर डाल दिया हाँ। है ना, तो तो हम मैं आप क्या क्या हूँ? हूँ? मैं तो क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। तो कौन है जिसे बख्शा गया? कबीर उनके खिलाफ, वो तो, और चाहे जो पंडित हों या काजी हों, हाँ दोनों ही मिलकर उनके खिलाफ हो गए थे। हाँ संत बसवन्ना, उन्होंने एक इंटरकास्ट मैरिज करवा दी थी, इतना बवाल हो गया था कि उनको शहर से निकलना पड़ा। तो किसी को भी आप देखो, गुरु नानक कुछ बात कह रहे थे, उनके खिलाफ आ गए थे लाठियां लेकर, संत तुकाराम के खिलाफ। तो कोई भी आप अगर ढंग की बात कहोगे तो क्या होता है कि कुछ लोगों की जो दुकानें चल रही हैं वो उनको बंद हो अपनी जाएंगी। दुकान बंद हो जाने का खतरा हो जाता है ना। तो मैं तो हिंदुइज्म को महान बनाने की ही बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ज़रूर फिर वही है कि उसके लिए धर्म एक धंधा है। और मैं यही कहता हूँ कि धंधा आपने बहुत कर लिया, अब धर्म को एक अध्यात्म का जरिया भी बनाइए और लोगों के लिए भी इसे बनने दीजिए। जब आपने पहली बार ये कॉकरोच वाला शब्द सुना मुख्य न्यायाधीश के, अब वीडियो आपने देखा होगा, तो मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई कि यार ये क्या बोल दिया इसने? ऐसा मतलब क्या लगा आपको जो आपने इतना बड़ा जन आंदोलन करने के लिए आप लोगों ने? मतलब सब लोग हर्ट थे ऑफ कोर्स, और सब लोग, हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने भी एक जैसे रील बनाई थी इस पे, और अभिजीत ने इस तरीके से किया एक हाँ सटायर की तरह। अच्छा तुम कॉकरोच कह रहे हो तो चलो हम कॉकरोच जनता पार्टी ही सही, और वो एकदम से ब्लो अप कर गया हाँ है ना। तो जो सीजीआई हैं उनका एक वही जो रवैया हमारे समाज में हम देखते हैं, जो एक सामंतवादी नजरिया है, वर्चस्ववाद, कि अरे ये क्या लोग, छी तुम तो कीड़े मकोड़े हो, हाँ। कॉकरोच हो। तो उसने वो उसने एकदम- उसने उसी वे में बोला था कि ये उसी कीड़े तरीके मकोड़े। से तो हाँ कहा, और क्या है, हाँ क्या बेरोजगार युवा कुछ नहीं, पैरासाइट है, कॉकरोच है। तो वही उनकी एक कुत्सित मानसिकता उसमें दिखती है। तो फैज ने एक कविता लिखी थी उसी भाव पे कि कुत्ते, अगर आपने सुनी हो, हाँ कि गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया इन्हें ज़ौक़े गदाई, हाँ जमाने भर की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार हाँ इनकी कमाई। हाँ। ना आराम शब को ना राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जरा भौके तो इन्हें आपस में लड़ा दो, जरा रोटी का एक टुकड़ा दिखा दो। तो वही बात है ना। ये और उसी में बोला गया था। हाँ, और इसी में फैज फिर ये भी कहते हैं कि अगर इनको कोई एहसास जिल्लत करा दे, कोई इनकी सोई हुई दुम को हिला हाँ दे, तो ये आकाओं की हड्डियां तक हाँ चबा ले।
बस। ये पूरी दुनिया को अपना बना लें, तो वही बात है सर। तो एक मुझे लगता है कि पर्सनली आपको उन्होंने नहीं बोला, या पर्सनली उन्होंने दीपको को नहीं, अभिजीत दीपको को नहीं बोला, या पर्सनली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बोला। तो एक नहीं, पर छोटे से भले ही मैं बेरोजगार नहीं, लेकिन मेरे देश के आप बेरोजगार युवाओं को वो बोलोगे तो वो भी तो कितनी खराब बात है ना। कोई बेरोजगार है, गलती तो आपकी है, हाँ, आपके पूरे सिस्टम हाँ, की है कि आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे। लोग काम करना चाहते हैं, लोग देश की तरक्की में कुछ योगदान देना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी कमी है कि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। और फिर वो सिस्टम उस बेरोजगारी की वजह से उन्हीं के खिलाफ उल्टा सीधा गए। हाँ। ये कितनी खराब बात है। क्योंकि मैंने देखा, तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि पर्सनली अभिजीत को नहीं बोला, या पर्सनली विजेता दहिया को नहीं बोला। तो एक छोटे से अपमान को इन्होंने इतने बड़े जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, और अभिजीत यूएस से चले आए यहाँ पे। तो लोगों ने पूछा कि कोई सोची समझी रणनीति है, या बस ऐसे बनती चली गई, आप लोग आगे चलते गए और पीछे मामला बनता गया। नहीं, अब ये सीजीआई का रिमार्क छोटा सा रिमार्क था या बहुत ही इनसेंसिटिव रिमार्क था, ये तो सुनने वाले पे निर्भर करता है। ये छोटा सा रिमार्क उन्हीं को लग रहा है जो खुद भी उस प्रिविलेज पोजीशन में है, और जिन्हें ये लग रहा है कि हाँ क्या है, ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनको बोल भी दिया तो क्या हो गया। तो छोटा रिमार्क तो उन्हीं को लग रहा है, क्योंकि वरना अगर कोई जो उस चीज से सफर कर रहे हैं, या लेट्स से जो प्रिविलेज है लेकिन लोगों के लिए फील करता है ना, तो बिल्कुल सही उनको बात तो है। ऐसा नहीं लगेगा। उनको तो यही लगेगा कि अरे कितनी इनसेंसिटिव बात है। मैंने ये देखा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था। जैसे जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि यार, मतलब अगर आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, और दे नहीं रहे हो आपकी गलती है, और अगर नहीं दे रहे हो तो युवाओं को कुछ इतना भद्दा तो मत बोल दो कि उनको मतलब हर्ट हो जाए। भाई मुझे लगता है कि इसके बाद कई युवाओं ने तो उल्टे सीधे काम भी किए ना। भाई मर गए युवा हैं, क्या कर लिया आपने, उनको दिया कुछ आपने? और क्या कितने के भाई चला होगा, कितने को बेटे गए होंगे, कितने के पति, बहुत लोग गए हैं इसके बाद। ऐसा नहीं है वो। और जहाँ पे जुडिशरी के खुद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रहे हाँ। कि उसमें कुछ ठीक करें। जजेस की अंडर शॉर्टेज से लेकर कितनी सारी आप देखो ना प्रॉब्लम्स हैं। किसी जज के पास करोड़ों रुपए कैश में उसके घर पे मिलते हैं। इस तरीके की हम चीजें देखते हैं। खुद जजेस ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ किया था, है ना। हाँ। तो जब इतनी सारी चीजें हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहे। कितने लोग अंडर ट्रायल हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास सरकारी प्रोविजन है कि कोई गवर्नमेंट लॉयर या कोई हमें रिप्रेजेंट कर सके, और वो किसी भी उसमें बस वो पड़े हुए हैं। भाई मुझे लगा पैसा नहीं है और सोर्स नहीं, तो वो जहाँ के तहाँ पड़े हैं। बाकी जिनके पास है वो कहीं भी चले जा रहे हैं। तो उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे, वो ये आलतू फालतू के मतलब बयानबाजी कर रहे हैं। जो रिपोर्ट थी आरटीआई में निकला कि जज साहिबा के बेटा बेटी, उनको पैनल मिले हैं सरकारी पैनल, मिले, सच है। मिले। इतनी सारी कोर्ट अपीयरेंसेस उनको मिली है, करोड़ों में रुपया उन्होंने छापा है। इस चीज को आप नहीं देख रहे कि देखो तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि कोई जज है, उसके बेटा बेटी को सरकारी पैनल मिल रहे हैं, और फिर वो किसी पॉलिटिकल केस में मतलब वो जज बनी हुई है, तो कैसे दे पाएंगी फैसला। तो जो एक प्रॉब्लम है उसको आप नहीं देख रहे कि यार ये तो बड़ी जायज़ प्रॉब्लम है। आप लोगों को ये कह रहे हो कि आरटीआई लगा देते हैं, क्या है, कॉकरोच है। हाँ, वो मुझे भी बुरा लगा। जब मुझे लगा तो सबको लगा होगा। एक क्वेश्चन ये उठ रहा है विजेता भाई कि फंडिंग कहाँ से हो रही सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इतने जल्दी मतलब सोशल मीडिया पे 2 करोड़ से ज़्यादा फैन फॉलोइंग आज के टाइम और बढ़ गई, तो इसका कैंपेनिंग चलाने में पैसे लगते हैं, ऐड चलाने में पैसे लगते हैं। लोगों ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए आपके पास? देखिए, सीजेपी की फंडिंग का जहाँ पे सवाल है तो 2 तरह के लोग, एक वे हैं, एक तरीके जैसे अभी मैंने देखा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा कि जो बोल रहे थे उन्होंने बोला कि आज का हमारा ये है, आप में जो भी अगर आज के मतलब इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ आ जाए। मैं देखा यार खुशी खुशी मांग रहे हैं कि अगर आपको कुछ दे सकते हो दो, बट लोगों के मन में है। मैं अपने क्वेश्चन बता, अब आप बताओ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सीजेपी की फंडिंग का जो सवाल है, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक कहते हैं इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, और दूसरे हैं अरे यार इनकी फंडिंग कैसे हो गई, चलो यार मैं जाके कंट्रीब्यूट करता हूँ। क्या करते हैं, हम भी कुछ करते हैं चल के। बहुत लोग आ रहे हैं कि सर, लोग तो इतना ऑफर कर रहे हैं कि सर 2 लाख दे दूँ, 1 लाख दे दूँ। अभी तो फिर हम ले भी नहीं रहे क्योंकि मतलब हमें ये पूरा सिस्टम नहीं पता ये किस तरीके से चलता है, और क्योंकि फिर वो कुछ छानबीन कर देंगे ये वो। तो अभी तो बहुत इनफॉर्मल तरीके से कोई रेन कोट ले आता है, कोई पंखा ले आता है, कोई खाना ले आता है,
तो इस तरीके से पूरा चल रहा है। तो लोगों को देखना चाहिए ना कि यार आप कुछ कंट्रीब्यूट करो बजाय कि ये सब करने के। ध्रुव राठी का भी पैसा लगा है सीजीपी में? नहीं, ध्रुव का तो क्या पैसा लगेगा, मतलब अभी तो वही जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का ही है, और कुछ हमारी खुद की जेब से भी खर्च हुआ है। ध्रुव का पैसा नहीं लगा सीजीपी में? नहीं, ध्रुव का क्या पैसा लगेगा। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभिजीत या विजेता या आपके एक दो साथी जो और हैं, ये लोग खाली मोहरे बनाए गए हैं, बाकी सीजेपी को चलाने वाला अगला असला मास्टरमाइंड जो है वो आम आदमी पार्टी है और ध्रुव है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह सीजेपी को चलाने वाला आदमी आम आदमी पार्टी या ध्रुव राठी ये हैं, या आप ही लोग सब कुछ कर रहे हो? नहीं, ध्रुव ने उस तरीके से सपोर्ट किया है, वो मैंने पहले भी बताया कि हाँ, ये जब पेज काफ़ी ऊपर गया कॉकरोच जनता पार्टी का, तो अभिजीत गॉट इन टच विद ध्रुव। अच्छा, ठीक है, और ध्रुव ने थोड़ा बहुत उसको सजेस्ट किया कि यार ऐसे करो वैसे करो। एक दो रील्स भी कोलैब में डाली हैं, हाँ, मैंने और ध्रुव ने भी डाली हैं, तो उस तरीके से है। और बाकी ये है कि हाँ, अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो ऑफ कोर्स हम सबसे पहले तो ध्रुव को ही कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। है हाँ, ना? बिल्कुल जो सही हमारे बात, कहना साथ भी चाहिए, है, हाँ। ध्रुव है या अर्पित है, तो ऑफ कोर्स पहले तो हम यही करेंगे, क्योंकि बाकी किसी से मांगा वो तो फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखो पैसा मांग रहे हैं, इससे ये मांग है, लिए, वो है। इससे, क्योंकि आपको बहुत लोग देने वाले मिल जाएंगे जो उस चीज को कैद करेंगे, बाद में उस सरकार को दिखाएंगे हमसे हमने पैसे मांगे। सरकार, मुझे लगता है कि अगर ऐसा आपने किया तो आपके खिलाफ जो है वही आपको पैसा दे देंगे, फिर उसका वीडियो बना के देंगे कि देखो लोगों से फंडिंग ले रहे हैं। सही बात है। और आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, हाँ, तो आम आदमी पार्टी एक देश की पॉलिटिकल पार्टी तो है, कोई वो जैश ए मोहम्मद तो नहीं है नहीं नहीं, नहीं नहीं, है ना। तो अगर आम आदमी पार्टी को मान लो कुछ ऐसा करना है तो ओपनली ही कर लेगी। वो इतने मतलब बड़े बेवकूफ़ हैं क्या कि वो इतना एक मूवमेंट चलाएं और दूसरी पार्टीज को यहाँ पे आने दे, उनको क्रेडिट लेने दे। यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना कि महुआ मोहित्रा जी आई, हाँ, हाँ, वो तो टीएमसी से हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। सागरिका घोष आई, और जो है दीपांकर भट्टाचार्य आए, वृंदा बहुत लोग हैं, करात आई, बहुत लोग, बहुत तो लोग बहुत हैं। लोग आ रहे हैं। हम तो सब पार्टीज को बुला रहे हैं, संजय सिंह जी भी आए थे, है ना। तो अगर आम आदमी पार्टी फिर ऐसा क्यों करेगी कि यार मतलब वो ये करे, पैसा लगाए और फायदा सबको होने और दे। मुझे लगता है कि आम आदमी अगर दे भी देगी पार्टी आपको पैसे, कुछ पैसे यहाँ मान लो दे भी दिया, तो क्या बुरा है, इसमें कुछ गलत है? अगर आम आदमी पार्टी आपको पैसे दे भी देती तो कहाँ गलत है, बताओ? हाँ, तो हमने तो यही कहा है कि भाई आप आओ और जो भी आपका एक हेल्प का ऑफर है वो ओपनली दो। जैसे किसान आए थे, हाँ, तो उन्होंने 11,000 रुपया सबको बोला कि भाई हम 11,000 रुपये दिए, तो हमने मतलब हाथ जोड़ के लिया, स्वीकार किए। मतलब आपने अभी अपने तरीके से किसी से पैसे आप लोग मांग नहीं रहे, मतलब नहीं। जो दे रहा है वो जो दे आ रहा है। रहे हैं, जिसकी जो श्रद्धा है वो और दे रहा श्रद्धा है, के हिसाब से पैसे। और हाँ, और वो समहाउ चल भी मतलब पा रहे हैं उस तरीके से। तो ऐसी अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई है कि हमें अलग से मांगना पड़े। लेकिन अगर ऐसे हो तो भी मांगने लोगों हमें तो क्या ही पब्लिक में होगा। अपील देने हाँ। की ज़रूरत नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है और जो दिल से चाहते हैं कि हम सपोर्ट करें। दे दें इनको। तो मुझे आप एक चीज़ ये बताओ कि ध्रुव राठी से अभिजीत का परिचय आपने कराया या अभिजीत ने खुद ही करा नहीं, खुद परिचय? से मतलब मैं थोड़ी ना अभिजीत को जानता था, नहीं। मतलब अच्छा, हाँ, अब क्योंकि अभिजीत को आप तो नहीं जानते। हाँ, तो मेरा अभिजीत से मेरा परिचय एक्चुअली ध्रुव ने करवाया। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर उसके बाद आप लोग प्रवक्ता बनाए गए सीजेपी के। जी। तो मुझे लग रहा है कि ध्रुव और अभिजीत इसलिए बुरे बने हैं कि ये लोग आउट ऑफ इंडिया बैठ के चीज़ें कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगर वो कर रहे हैं तो बहुत ख़राब नहीं कर रहे, गलत मतलब बहुत गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि ध्रुव राठी वही चीज़ बोलता है जो उसको लगता है बोलना चाहिए। ध्रुव की वीडियो मैंने देखा, वो लोग भी देखते हैं जो बोलते हैं, कह रहे बात तो सही कह रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है यार, आपने तो वो भी देख, लेकिन वैसे ध्रुव के पक्ष नहीं बोल सकते, नहीं तुमको उनको लगता तो है कि एक बीजेपी का ही एक आया था ना वीडियो, हाँ जिसमें वो सब लोग कह रहे हैं यार ये ध्रुव राठी को कैसे फंसाए। ये बातें भी तो सारी रिसर्च बेस्ड कहते हैं ना, सही बात कहते हैं ना, इसको हम फंसा भी नहीं पा रहे। जो ध्रुव के नाम पे ये एक झूठी खबर चला देते हैं। एक वो आया था ना कि हम ऐसा कहते हैं कि ध्रुव राठी ने ये कहे कि सनी लियोनी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगी। मैं भाई क्या है, क्या सेंस है, मतलब हाँ सही बात है। तो वो पता तो उनको भी है कि जितनी भी जो बातें हैं वो सब अखबारों के बेसिस पे, न्यूज़ रिपोर्ट्स के बेसिस पे उसमें हैं, और इसीलिए फिर लोग और भी ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार कोई हम कमी भी नहीं निकाल पा रहे। विजेता दहिया के बारे में ध्रुव राठी कहते हैं कि विजेता एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं और ये बहुत अच्छे
आपकी बहुत तारीफ करते हैं वो, और फिर मुझे लग रहा है कि आप उनका स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं आप उनके? अभी तो इसी में बिजी हैं। नहीं, उसके पहले आप लिखते थे, वीडियो हाँ, रिसर्च हाँ, करते हैं इनके हाँ, लिए। हाँ। तो आपकी दोस्ती ध्रुव राठी से कब हुई? काम के थ्रू ही हुई, मतलब जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो कितना 5 साल हो गया अब तो करीबन। अच्छा, तो बस इस तरीके से। तो इसका मतलब अभिजीत और ध्रुव राठी की और पहले से दोस्ती आ रही है? नहीं नहीं, ध्रुव भी अभिजीत को अभी मतलब जानने लगे हैं। मैंने अच्छा। बताया ना कि जैसे सीजेपी का पेज ऊपर गया और फिर ये जो है अभिजीत बाकी सब लोगों के साथ टच में आया, ध्रुव के साथ भी टच में आया, अच्छा, और फिर ध्रुव ने मतलब मुझसे मिलवाए। जैसे जब स्पोक्स पर्सन की बात थी तो ध्रुव ने सजेस्ट किया और इस तरीके से। अच्छा, फिर आपने भी ज्वाइन कर लिया, आपको लगा कि भाई ज्वाइन कर लेना चाहिए? हाँ, मुझे लगा कि यार मेरी वजह से अगर इस मूवमेंट को कुछ हेल्प मिल सकती है। ध्रुव ने जैसे कहा कि आप होगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे हाँ। पूरे मसले को, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, कर लेते हैं। विजेता भाई, आप पे अक्सर हिंदू विरोधी होने का टैग लगाया जाता है कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, या तो भाई कोई इंसान ने बताया कि यार ये वाली जो वीडियो है आपकी, हमें ये बात ठीक नहीं लगी इस चीज़ में, वैसे ही कोई हिंदू विरोधी चिल्लाता रहेगा तो उसका तो कोई सेंस नहीं है। कोई भी आप मेरी वीडियो देखो, सब में जो भी बातें कही हैं मैं बहुत सोच समझ के बात कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता हूँ, और वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने अगर ये कहा है कि भाई 500 रुपये में ग्रहों की दशा नहीं बदली जा सकती, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप इतना बड़ा ग्रह है जुपिटर, जुपिटर बार बार मुझे कह रहा है विजेता भाई थोड़ा तो रेट बढ़वा दो यार, 500 रुपये में मैं अपनी पूरी दशा कैसे बदल लूँ, किस किस के लिए मैं दशा बदलूँ? हाँ, ये पंडित जी कह रहे हैं थोड़ा लेफ्ट हो जाए, ये कह रहे हैं थोड़ा राइट हो जाए, तो इसका तो कोई तुक नहीं है ना। तो ये कैसे हिंदू विरोधी है? हिंदुइज्म तो क्या है वो तो लोगों के पास ये जान ही नहीं दे रहे। जो कबीर का ज्ञान है, जो मीराबाई के भजन है, जो वो बातें तो लोगों तक ये पहुंचने ही नहीं दे रहे। एक है ना भक्ति योग, हाँ। कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ। तो कोई भी योग लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। इनको तो बस ये है कि हमारा पाखंड चलता रहे, हम ये कर लें वो कर लें। और सभी में है, इवन मुस्लिम्स में भी, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, दे आर डिवाइडेड बाय रिलीजन, यूनाइटेड बाय स्टुपिडिटी। उनमें भी तो है कि सही बात है। ताबीज बांध लो, इससे ये हो जाएगा। और क्या है 786 नंबर का नोट, आपको पता नहीं कि कितने लाखों रुपए में बिकते हैं ये नोट। हाँ, और हाँ, ये बहुत बिकते जो हैं, बहुत बिकते मोबाइल के सिम होते हाँ, हैं बहुत बिकते कि इसमें ये वाला नंबर आ रहे हैं, हाँ। तो इस सब से होगा क्या? नहीं ना। तो मैं बार बार क्या कहता हूँ, जो शिव मंगल सुमन जी ने कविता लिखी है उसमें वो कहते हैं कि जीत में या हार में किंचित नहीं भयभीत हो, और संघर्ष पथ पर जो मिले, हार भी सही जीत भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कृपा की भीख मांगना तुम छोड़ दो, भगवान है, भगवान का नाम लो। अब मीराबाई के लिए भगवान क्या है? भगवान कोई जरिया नहीं है कि भगवान दे दे, प्लीज प्लीज कृपा दे दे, नहीं। वो क्या कह रही है, भगवान ही मिल गया, फिर और कुछ चाहिए ही नहीं। और क्या चाहिए? सही बात है। और वो आप देखो ना कि भगवान का एक कितना एक हायर लेवल का एक जो सोच है, उस सोच तो को जाने नहीं दे रहे। इनको यह है विजेता हमारी दुकान बंद मत करवा, वरना अब ये जो हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देके और बीजेपी नेता की रैली में डांस करवाया गया, इससे तो ये तो इनको हिंदू विरोधी नहीं लगा, इससे तो इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई। तो ये मामला क्या है? मतलब इस चीज को आपको भी गलत लगता है कि हनुमान जी को ऐसे नहीं नचाना चाहिए था? क्या चीज़? आपको भी लगता है कि हनुमान जी को ऐसे रोड पे नहीं हाँ, नचाना ये तो चाहिए यार था? कोई सेंस नहीं है ना। हाँ, तो डांस करे तो चलो डांस करें, पर बीजेपी का झंडा लेके क्यों डांस करेंगे यार? ये क्या सेंस बनी यार? ये कितनी मतलब भद्दी बात नहीं है? मतलब तुम भगवान से भी ऊपर हो गए, तो ये तो मतलब बहुत ही भद्दी बात है सीरियसली। और ये बार बार करते हैं। पहले क्या था, एक वो मध्य प्रदेश में मंत्री था, उसका स्वागत करना है तो हनुमान जी को क्रेन पे हाँ, लटका दिया ऐसे कि करके, हनुमान जी बीजेपी नेताओं को माला पहना रहे। बताओ, इनकी आप हरकतें देखो, ये नहीं लग रहा किसी को हिंदू विरोधी। तो मामला पूरा क्या है कि ब्राह्मणवादियों को जहाँ पे भी ये लगता है कि हमारी दुकान कोई बंद करवा रहे, उसके खिलाफ आग उगलेंगे। और कहा था ना मैंने कि अगर इतने ही ये वो होते तो ये अपने धर्म का प्रचार करोगे ना। सही बात है। ये तो कुंडली मार के बैठे रहे। हाँ, हिंदू धर्म को किसने फैलाया? सबसे पहली जो ट्रांसलेशन हुई वो अकबर ने और दारा शिकोह ने करता। हाँ,
बिल्कुल सही उससे ये हुआ कि वो पहले पर्शियन ट्रांसलेशन हुई, फिर वो बाद में फिर से ट्रांसलेट हो गई, यूरोप गई, इस तरीके से फैला। नहीं तो ये कुंडली मार के बैठे थे तो कोई भी अगर इंसान धार्मिक होगा वो अपने धर्म का प्रचार करेगा या उसमें कुंडली मार के बैठेगा? सही बात है, प्रचार फिर- करेगा। अभी मैंने एक शिव और सती वाली कथा सुना दी तो कह रहे हैं ये क्यों बोल दिया वो। अरे तुम पागल वागल हो क्या यार? मतलब तुमने क्या मतलब कॉपीराइट करवा लिया है क्या? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनका कॉपीराइट एक्सपायर हो गए। सब धर्म के बारे में बात करेंगे, सब जो है शास्त्र भी पढ़ेंगे, कथा भी पढ़ेंगे, और जो इनका पाखंड है उस पाखंड के खिलाफ भी बोलेंगे। उन्हें तैयार रहना चाहिए अब इसके लिए। आप ब्राह्मण विरोधी हैं? नहीं, ब्राह्मण विरोधी क्यों होगा? ब्राह्मण विरोधी होना तो फिर जातिवादी होना हो गया। मेरे तो इतने सारे जो कॉमरेड हैं वो खुद ब्राह्मण परिवार से हैं। जितने भी लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया उनमें आप देखो कितने सारे ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा आप भी, हाँ करेक्ट हो गया आप भी। हाँ तो फिर वो देखिए ना, और कोई भी जो समझदार इंसान है वो इस बात को समझ जाते हैं इजीली कि हाँ यार ब्राह्मणवाद क्या है। ये मानना कि ब्राह्मण इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये बात लिखी है उसमें मनुस्मृति में। अब ये बात कहाँ से ठीक है? और वो अंकल की वीडियो आई थी ना बस में, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मांड का बाप है। मैंने कहा तुम इस अंकल को तो कह रहे हो लेकिन ये बेचारा तो ठीक ही कह रहे हैं, लिखा है शास्त्र में, है ना? तो इस टाइप की बातें कहना कि हम भगवान के ठेकेदार हैं, हमारे थ्रू कृपा आ जाएगी, कैसे आ जाएगी आपके थ्रू? ये कहना कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, शूद्र पैरों से पैदा हुए, ये कहने की बातें हैं यार। 2026 है, एक सभ्यता है, संविधान क्या कहता है, सब लोग बराबर है, इंसानियत भी यही कहती है। तो छोड़ना चाहिए इन बातों को, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सबको कहता हूँ कि कोई भी जो ब्राह्मण है ये उनकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध करें, वो खुल के कहें कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणवादी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को हिस्टोरिकल एडवांटेज मिला है और करंटली भी एडवांटेज मिलता है। मिल रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि चाहे गोदी मीडिया हो या लिबरल मीडिया, एवरी अदर गाइज इज अ ब्राह्मण। उसका एक रीजन है, क्योंकि एक प्रिविलेज मिलता है, मिल रहा है, है ना? तो उस प्रिविलेज को एक्नॉलेज करना चाहिए और एक एफर्ट मारना चाहिए कि यार सब लोगों को ऊपर लाया जा सके। तो मुझे लगता है कि विजेता दैया ब्राह्मण विरोधी नहीं है, विजेता दैया उस ब्राह्मण का विरोधी है जो लोगों में गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं उस, चाहे वो ब्राह्मण हो या यादव हो या जाट हो या गुज्जर हो या दलित हो, कोई भी हो, जो भी ब्राह्मणवादी है मैं उसका विरोधी हूँ। ब्राह्मणवादी कोई भी हो सकता है, जो भी ब्राह्मणवाद में यकीन करता है। वो जो एक लड़की है जिसने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया था, हाँ। वो कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है, नहीं, वो तो आई थिंक खुद शूद्र में आती है। और वो ये सब कर रही है, तो ऑफ कोर्स मैं उसका भी विरोधी हूँ। तो विरोध किस चीज का है? विरोध किसी जाति का, किसी इंसान का नहीं है। विरोध उस खराब विचार का है जो देश को पीछे ला रहा है। हाँ। भीम आर्मी और उमर खालिद, शर्जील इमाम से आपके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठते हैं, इन पर आपका क्या कहना है? ये कहने में तो अब कोई कुछ भी कह ले, अब उसमें कोई पर उसका कोई प्रूफ, कुछ सेंस तो होनी चाहिए ना। हाँ? अब भीम आर्मी है, भीम आर्मी पर मैंने एक रील बनाई कि भाई एक उनका क्या नाम था, पूजा मेघवाल। हाँ। उनकी एक बिंदौली जा रही थी और उसको जातंकवादियों ने रोक दिया कि नहीं नहीं ये तो इस कास्ट की है, ये कैसे घोड़ी पर बैठी है। उसको उतारा, उस पे उन पे जो है पत्थर बरसाए जाते हैं, उनका डीजे बंद करवा दिया। तो भीम आर्मी ने ये किया कि भाई उदयपुर में टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक उनकी पूरी की पूरी एक सिंबॉलिक बिंदौली निकलवाई। हाँ। बहुत बढ़िया काम किया और इसलिए मैंने तारीफ की। और भीम आर्मी अगर फिर से कोई ऐसा अच्छा काम करती है मैं फिर से तारीफ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, है ना? उमर खालिद की जहां तक बात है तो सौरव का जो एक फोटो था उसको लेके हल्ला मचा रहे थे। हाँ। मैंने पहले भी कहे, ही इज एन एक्यूज्ड नॉट अ कन्विक्ट। ट्रायल होना चाहिए, ये बात कह देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई भी इंसान जो देश के संविधान में, कानून में विश्वास रखता है तो वो कहेगा ये कि भाई ट्रायल तो करोगे। सही बात है। ये क्या बस आप मीडिया ट्रायल कर दोगे? ट्रायल करो, उसकी अगर कोई वो दोषी पाया जाता है तो सजा दो। ये तो पूरी भारत की इमेज पे, आप परसों ही शायद मैं देख रहा था द गार्डियन में आर्टिकल छपा हुआ है। हाँ। तो फिर आप कैसे रोक दोगे? भारत की इंटरनेशनल इमेज का क्या हो रहा है इस वजह से? तो इनको लेकिन कोई मतलब नहीं है कि भारत की इमेज का क्या हो रहा है क्या नहीं, या लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बस अपने दिमाग में कुछ वो कर लेते हैं और दूसरों को फिर पागल बनाते हैं। शर्जील इमाम का जहाँ तक आपने कहा, तो मैंने शर्जील इमाम पे एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था जो पूरा मुद्दा हुआ था। हाँ।
45 मिनट की वो स्पीच मैंने सुनी थी उस टाइम पे, और मुझे वो बड़ी ही बकवास और वाहियात बातें लगी थी। ठीक है, उसमें इंटरेस्टिंगली वो CA/NRC के खिलाफ था, लेकिन उसमें बीजेपी का कहीं भी नाम नहीं आता उस पूरी स्पीच में। और वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलते हैं। फिर उसने वो भी कहा कि भाई क्या था कि चिकन नेक परमानेंटली हम अलग कर सकते हैं हाँ, नॉर्थ हाँ। ईस्ट को, परमानेंटली नहीं तो 2-3 महीने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही बकवास बयान था। बट अगेन आई से ट्रायल करो, जो भी उसकी सज़ा बनती है उसको सज़ा दो। ठीक है, तो अब आई नो आप कई मुस्लिम्स भी भड़केंगे मुझ पे है ना? तो मुझे तो आदत है, अब वो लोग कहेंगे ये देखो अच्छा अब इसने शर्जील, लेकिन भाई अब जो सच्चाई है सो नहीं, सच्चाई क्योंकि है। अभी आपने- वो बात मुझे नहीं ठीक लगी तो मैं ये चीज़ बोल, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग बोला था कि अगर मैं मतलब हर बात पे ध्यान दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो कौन खिलाफ आपको बोलता है? मुझे लग रहा है आपको नहीं सुना, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत दूर तक है मेरे हिसाब से। तो फिर आपको अगर समाज में चेंज लाना है, चेंज लाने का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग है आप उसको हिलाते हो, हाँ उसी को तो बदलाव कहते हैं। हाँ हाँ, तो अब जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशन है आप उसको हिलाओगे तो ऑफ कोर्स एक कंपन तो होगा, लोग तो भड़केंगे। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं फिर उनका जो रेस्पेक्ट होता है, जो अफेक्शन होता है, इनफैक्ट इतने सारे ब्राह्मण परिवार के लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं सो फुल ऑफ रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन कि सर आपकी वजह से हम इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कीचड़ है इससे बाहर निकल पाए, आता होगा, हम confirm खुद आता को होगा। एक यूनिक शख्स के रूप में देख पाए। हाँ, तो वो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब इतने जो महान लोग हैं उनको नहीं बख्शा गया तो मैं तो क्या चीज़ हूँ। ध्रुव राठी के साथ आपके काम को एंटी हिंदुत्व नैरेटिव फैलाने से जोड़ा जाता है। नहीं, ध्रुव ने हिंदुइज्म को जितना फैलाया है पॉजिटिवली उतना किसी ने भी नहीं फैलाया। चैनल सबके सामने आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद पे 2 वीडियोस हैं, किसने किए? वो हम लोगों ने की। ठीक है, रामायण के ऊपर 2 इतने शानदार वीडियोस हैं, ठीक है, वो किसने किए? हम लोगों ने किए। जिसमें वो पूरा का पूरा जो आजकल है ना कि रावण को भी पूजते हैं, क्यों? क्योंकि हाँ। वहां पे भी उनका जातिवाद आ गया। अच्छा ओ रावण ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, मैं यार एक जो स्क्रिप्चर है तुम उसका मीनिंग तो ढंग से ले लो। तुम्हारा जातिवाद तुम्हारे दिमाग में ऐसे कीचड़ की तरह भाई जमा रावण हुआ। क्यों पूजोगे आप? हाँ, तो फिर रामायण का तो मतलब ही ये है कि भले ही कोई ब्राह्मण हो, अगर वो गलत है तो फिर वो रावण भी हो सकता है। सही बात है, राइट? बिल्कुल सही बात तो है। वही तो है। तो हम रामायण का मैसेज फैलाते हैं। दूसरा, फिर जो राम के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि शंभू का वध किया हाँ। और सीता जी को निष्कासित किया, हाँ। तो उत्तरकांड में है। तो इतना जबरदस्त रिसर्च वाला वीडियो हमने वो बनाया। उस पर तो इनफैक्ट बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं कि मैं वैसे तो बीजेपी का भक्त हूँ, लेकिन ये वीडियो आज तक के मेरे बेस्ट वीडियोस में है। और कई लोगों ने लिखा कि हम आपको गलत समझते थे, लेकिन बहुत अच्छे वीडियोस लगे। अभी जो ये वाला वीडियो है जिसपे अभी बहुत हल्ला काटा इन्होंने कि भाई ये है कि राम ने मांस खाया। हाँ, मैं अब- वही अगला क्वेश्चन मेरा वही था कि क्या रामचंद्र जी मांस खाते थे? आपने ऐसा बोला। नहीं, अब देखो, मैंने नहीं कहा कि राम मांस खाते थे। वो क्या है, वो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो स्वामी विवेकानंद जी की किताब में लिखा है। हाँ, अब ये इनकी मक्कारी है कि उस चीज़ को तो छुपा रहे हैं, है ना? वाल्मीकि रामायण को छुपा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को छुपा रहे हैं। क्यों? एक बार समझो ना कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि विवेकानंद कोई हिंदू विरोधी होंगे। उन्होंने ये बात इसलिए लिखी, वो इसमें कहते हैं कि जो आपका जो हमारा धर्म है हाँ, वो क्या है, वो किचन तक सीमित हो गया है, और हमारा जो भगवान है वो उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। हमारा धर्म क्या है? डोंट टच मी, डोंट Yes. टचिज्म, मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूँ। तो पढ़ते नहीं है ना लोग, बस स्वामी विवेकानंद की एक टी शर्ट पहन लेंगे, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, हो गया जी। बस इतना हाँ हो जी, गया। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण दिया था, दैट्स इट। कभी पढ़ो ना यार उनकी किताबों क्या को। दिया था उन्होंने है भाषण? ना? वो तो इतने क्या लिखी उन्होंने? आध्यात्मिक इंसान थे, उनको आप पढ़ोगे तभी तो ना कुछ जानोगे। लेकिन वो नहीं, बस ये हिंदू विरोधी, वो हिंदू विरोधी। एक जो हिस्टोरिकल ट्रूथ है, विवेकानंद उसके बारे में बात कर, और ये सच है। एक जगह वो ये भी कहते हैं कि ही वाज नॉट कंसिडर्ड अ गुड ब्राह्मण, जो मतलब बीफ नहीं खाता था। हाँ। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अभी डॉक्टर विकास ने एक वो 10 घंटे की वीडियो बनाई है बुद्धिज्म हाँ, में, उस पे भी वो बताते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म का जो इतना पॉपुलैरिटी हुई, एक कारण तो ऑफकोर्स ये है कि बुद्ध और जैन के जो विचार थे, महान विचार थे। दूसरा कारण लेकिन ये था कि काव और बुल वो इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, और इकोनॉमी हार्म होती थी जब ये कहा जाता था कि भाई ये अतिथि के लिए आप ये सर्व कर। हाँ,
इसलिए अचानक से उनको बहुत सपोर्ट मिला और फिर जो है हिंदुइज्म में भी वेजिटेरियनिज्म आया। मतलब आप जो बोल रहे थे कि रामचंद्र जी मांस खाएं, आपकी बातें जो भी निकली, मतलब आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि जो हुआ आप वही बोल रहे हो, ऐसा लगा होगा आपको कि ऑफ कोर्स, मतलब ये है ना कि यार समझना चाहिए ना, ये एक कि बस मैं मांस नहीं खाता तो मैं बहुत पवित्र हो गया, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। होता। या देवदत्त पटनायक जो कहते हैं कि सेलिबेसी इज द लेजिएस्ट फॉर्म ऑफ होलीनेस। कभी आप अपनी इंटरनल क्लिनजिंग की भी तो बात करो। हाँ हुँ? हाँ ये जो शरीर है, आप कहते हो हाँ। कि शरीर मिट्टी है और फिर आप इसी पे ही बस पूरा का पूरा सीमित हो जाते हो। कभी उस आत्मा की शुद्धि की आप कब बात करोगे? ये बस शरीर की ही सारा प्योरिटी पॉल्यूशन है क्या? ये धर्म है क्या? ये धर्म नहीं है। कभी आप पढ़िए तो सही, उपनिषद में, भगवत गीता में क्या लिखा है उसको अपना दिमाग लगा के थोड़ा समझिए, जो भी उसमें अच्छी बात है उसको अपनाइए तो सही। आप इसी सब में बस कि हाँ तू चिकन खाता है, मैं नहीं खाता, मैं तेरे से ज़्यादा पवित्र हो गया, तो कैसे आध्यात्मिक बनेंगे? प्रेमानंद जी को आप बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आप उनको नहीं, उल्टा प्रेम सीधा मैंने कुछ नहीं आप बोला। उनको प्रेम भाई बोलते हैं। हाँ तो मुझे प्रेम लगता है भाई कि क्या हो गया? अब भाई प्रेम मतलब अच्छे से ही तो बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया? किसी को भाई कहना तो कोई गलत नहीं हो गया। मैं तो आपको भी अश्वनी भाई कहता हाँ, हूँ, आप मुझे तो भाई फिर कहते हैं, तो मुझे लगता है जैसे आप बुरा तो नहीं मान रहे? नहीं बिल्कुल नहीं तो मानना। फिर तो मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं अगर जैसे आपके डैडी से मिला, आप मेरे डैडी से मिले, तो उनको तो आप अंकल बोलोगे, कुछ और बोलोगे, उनको तो भाई नहीं बोलोगे। लोग ये तो- सोचे कि प्रेमानंद जी महाराज को आपने भाई कैसे बोल दिया। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ। वो लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के बारे में इतना समझा रहे हो, आपको जीवन जीने का इतना अच्छा शैली दे रहे हैं, तो आप प्रेमानंद जी के बारे में ऐसे गलत क्यों बोल देते हो? नहीं, जीवन जीने का क्या मतलब अच्छा बता रहे हैं? ये बहुत ये चीज़ें तो उनसे, बताइए। बहुत लोग बोलते हैं कि उनसे उनकी कथाओं से बहुत सारे मुस्लिम्स खुद को चेंज किए हिंदुत्व में, बहुत सारे। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा है कि जो प्रेम भाई है या कोई भी है बाबा है, वो हाँ। सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे, उन्हीं चीज़ों को वो फैलाते हैं। जैसे अभी एक उनका बयान था, एक तो वही कि आसाराम मेरे राम है, हाँ ठाकुर है, ये क्या कहने की बात है? किसी बलात्कारी के बारे में आप ये कह रहे हो, इस पे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? कि राम को, कृष्ण को, उनका आप नाम ले रहे हो किसी बलात्कारी के साथ, क्या ये सही है? नहीं ना। फिर उन्होंने एक वो क्या कहा कि किसी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उन्होंने क्या कहा कि इसका पिछले जन्म का देखो, टीवी पे देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसने कितना कुछ गलत किया था। ये कहने की बात है। आप मतलब इस तरीके का जो एक हीनियस दुष्कर्म है उसको आप जस्टिफाई करते हो इस टाइप की बातों से। कोई आदमी उनसे कहता है ब्रह्मचर्य के बारे में, तो कहते हैं हाँ 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 ब्रह्मचर्य अपनाओ, ये है। कोई औरत ये कहती है कि मैं अब बस भजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे कहते हैं कि उनका मतलब एक जस्मानी संबंध हाँ, बनाने को हाँ। इच्छा है, तो मैं क्या करूँ? हाँ तो उस औरत को वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर पति की इच्छा है हाँ। तो तुम्हें मतलब फिर पति के साथ जाना चाहिए, है ना। लेकिन आदमी को वो चीज़ कह देते हैं, तो ये क्या है? ये सब का सब वही वो कर्म कांड को प्रमोट करते हैं, पेट्रियार्की को प्रमोट करते हैं। इस टाइप के जो आइडियाज़ हैं, जो ऑपरेशन को जस्टिफाई करते हैं, जो ये कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, उन सब चीज़ों को बोलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इतनी बार क्या नाम जप करो नाम जप करो तो- साक्षात शिव तुम्हारे आगे आ जाएंगे। ये कहने की बात है, ये कहने की बात है। मतलब कि भगवान को भी तुमने एक वो बना दिया कि वो तुम्हारे हिसाब से आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो नहीं चलेगा सर। लोग पूछते हैं कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मचर्य से इंटेलिजेंस आती है, तो फिर आपने अभी तक 2-3 नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीत दिए सर? और आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से क्या है सामर्थ्य है, शारीरिक बल आता है, तो 1-2 बॉक्सिंग में, रेसलिंग में मेडल ले लीजिए। अगर आप कहते हैं कि जो भी बीमारी, अब किसी लड़की ने रील बनाई थी और इनफैक्ट वो लड़की भी ब्राह्मण परिवार से ही है, उसने कहा कि अगर ये है कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है और ये पुराने जन्मों के पाप का फल है, तो आपकी जो किडनी खराब हुई तो आपने भी क्या पाप किए थे? तो लोग पूछेंगे ना। जो कह रहे थे कि अकाल मृत्यु का भय कट जाता है, तो फिर वो जो लोग नाम ले रहे थे, राधे राधे कर रहे थे, देखा होगा आपने वीडियो, वृंदावन जा रहे थे, वो बोट में थे, हाँ देखा, तो मर गए लोग। क्यों फिर उनकी डेथ हो गई? प्रेमानंद जी को आप एक शब्द में क्या कहेंगे विजेता भाई? एक शब्द में।
एक शब्द में तो क्या क्या ही कहे, वो तो आप कुछ रिएक्शनरी बुलवाना चाहते हो, लेकिन ऐसे ट्रैप में तो मैं नहीं फंसने वाला। मुझे किसी भी इंसान से कोई पर्सनल तो वो है नहीं, पर्सनल खुन्नस तो है नहीं। कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो ठीक है। मैंने एक रील में उनकी इस बात को भी शामिल किया है जो कह रहे हैं कि भाई ये आपको लगता है आशीर्वाद देने से कुछ ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, कुछ वो ऐसा कह रहे हैं, उसको भी इंक्लूड किया है। लेकिन जो गलत बातें हैं तो उनको पॉइंट आउट किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो बातें हैं ना वो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, और लोगों तक पहुंचेंगी गलत बातें लोगों के दिमाग में तो इससे समाज को नुकसान होगा। और एज अ सोशल कमेंटेटर एक आपका फर्ज बनता है कि फिर आप उसका करो। वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो उनके फॉलोअर्स फिर गालियाँ क्यों देते हैं? हाँ, क्या प्रेम भाई उनको ये सिखाते हैं कि आप गालियाँ दो दूसरों को? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे बार बार आप प्रेम भाई कहे तो उनको आप प्रेमानंद जी महाराज भी तो बोल सकते हो। महाराज नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज हैं? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज हैं? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए मुझे। क्योंकि आपके हिसाब से महाराज वही उसी को बोला जाना चाहिए जिसका एक साम्राज्य हो, जो पहले महाराज तो वही है ना। कभी का राजा हाँ, तो महाराजा रहा हो। तो फिर तो ये उसी ब्राह्मणवाद के अंडर ही तो चलता है कि खुद को आप महाराज का टाइटल दे देते हैं। और राघव ने भी एक वीडियो में कहा था ना कि पांडे जी मिश्रा जी तो कहा जाते हैं, जाटव जी मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, पंडित जी तो हमने सुना है। और बाबा खुद को ही महाराज कह रहे हैं। काहे के महाराज है? देश का प्रधानमंत्री उनके चरणों में बैठता है, कांग्रेस वाले भी बैठते हैं। ये क्या है? ये सही है क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ कि राष्ट्रपति नहीं, आपको लगा ना भाई देश की राष्ट्रपति उनसे मिलने जाती है, हाँ, तो फिर तो इसका मतलब है ना उनके अंदर कुछ तो होगा। प्रॉब्लम ये है कि देश में इतनी गड़बड़ चल रही है, और इसलिए फिर जो कहते हैं कि एसटी समुदाय से जो है राष्ट्रपति बन गई है, फर्क क्या पड़ता है? चाहे रामनाथ कोविंद एससी समुदाय से हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से हों, इस सब से फर्क क्या पड़ता है? अल्टीमेटली तो आप उसी सिस्टम के सबसर्विएंट हो जाते हैं, और उस सिस्टम के सबसर्विएंट नहीं होंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, सही बात। पीएम मोदी आज वो ये बोलते हैं कि जय भीम और मैं जातिवाद खत्म कर रहा हूँ, बोल देंगे क्या? हिम्मत नहीं होगी। और अगर उन्होंने बोल दिया, आप देखो सारा का सारा मीडिया बताएगा, इथेनॉल का भी बताएगा, पेपर लीक का भी बताएगा। अचानक से एक महीने में जो मोदी भक्त है ना, वो कट्टर मोदी विरोधी हो जाएंगे। एक महीने के अंदर पीएम मोदी विल हैव टू लीव। तो ये जो एक सिस्टम है ना मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, उनको उसके सबसर्विएंट रहना पड़ेगा, तभी वो पावर में है। सिर्फ अभिजीत दीपके के नाते नहीं, बल्कि आपके नाते, विजेता दैया के नाते सीजेपी को एंटी हिंदू या एंटी इंडिया प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। आप पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ रहा है? आपकी पार्टी पे इसका क्या असर पड़ रहा है कि सिर्फ आपकी वजह से सीजेपी को एंटी इंडिया एंटी हिंदू बताया? सीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ लोग हैं जो समझदार हैं तो समझते हैं। अगर उनको अचानक से विजेता दिया का कुछ नाम सुनता भी है कि यार अच्छा कोई विजेता दिया है जिसने कुछ कहे, तो उनमें इतनी बेसिक सेंस होती है कि यार चलो इसकी प्रोफाइल पे जाके देखो और देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। कई लोगों के ऐसे भी मैसेज आए हैं कि सर ये जो ट्रोल्स ने इतना फैलाया, मैंने तो उसके बाद आपका प्रोफाइल देखा एंड आई एम सो लकी कि मैंने आपको डिस्कवर किया। ठीक है, तो जो लोग बकवास करते हैं ना वो वही हैं जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, और वही लोग जातंकवादी हैं, वही लोग पेट्रियार्कल सोच के हैं, वही लोग जो है वो हर्षित और उज्जवल आए थे उनके खिलाफ। अरे भाई वो भी तो इंसान है, तुम पागल हो गए यार, जीने दो ना लोगों को यार। तो ऐसे लोग इससे ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी जो एक गुंडागर्दी है कि देखो देखो ये मत बोलो वो मत बोलो वरना हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। जो समझदार है वो हमेशा बात को समझेगा, और जो इन ट्रोल्स की बकवासबाजी से इन्फ्लुएंस होता है तो ऑलरेडी बीजेपी का अंधभक्त ही है। आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गानों पे डांस करते देखा जाता है, और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अब बोलते हैं, देखा जाता है ये भी। नहीं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कब बोला है? या तो आप मुझे बताओ कि इस उसमें बोला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स बस दे दी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई हमने क्या कहा कि चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई,
हाँ, कोई किसी भी धर्म का हो या नास्तिक ही क्यों ना हो, उसे राम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम जो है स्ट्रांग है, उसके बाद भी हम्बल है। क्या ये हिंदू विरोधी बात है? नहीं। क्या ये हिंदू विरोधी बात है? और ये जो लोग 15 साल की बच्ची को रेप की धमकी देते हैं और वीडियो के पीछे जय श्री राम बोलते हैं, वो हिंदू समर्थक बात है क्या? ये जो लिंचिंग करते हुए जय श्री राम बोलते हैं, वो हिंदू समर्थक बात है क्या? तो देखना चाहिए, ये नहीं कि आप एक चीज बार बार बोल बोल के वो सच नहीं हो जाएगी। लोगों में अब है दिमाग, लोग देखते हैं कि यार विजेता ने क्या बोला है, चलो मैं देखता हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि बोला है कि आप विजेता से क्वेश्चन करना, कि उनको बहुत कई बार इन सब चीज़ों की, जैसे मैंने कई बार आपसे पूछा कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं आप, ब्राह्मण विरोधी लोग आपको मानते हैं, बहुत लोग आपको देश विरोधी मानते हैं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैंने साफ साफ कहा है कि अब लोग गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। जो मनुवादियों की गुंडागर्दी है कि भाई हम आपके ऊपर ये लांछन लगा देंगे, ये लगा देंगे, अब ये सब नहीं चलेगा, है ना। 6 जून को भी वो कुछ मेरे पीछे लग गए थे जातकवादी, ये है वो है, तुम करते रहो। अब लोग गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। अब तुम्हारी जो तुम गैस लाइटिंग करते हो, अब वो चीज़ नहीं चलेगी। अब लोगों में खुद का दिमाग है, लोग चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, एंड अब एक नई विचारधारा आ रही है देश में। विजेता भाई, आप आलोचकों का कहना है कि आप मनुवादी के नाम पर पूरे हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं, आप इस बात को कैसे खारिज करेंगे? ये तो अभी मैंने बताया ना, ये भाई जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है तो उन्हीं लोगों को ये लगता है, बाकी ऐसा तो कोई नहीं। फोन ले लो, फोन लेने नहीं, लगे। अच्छा, बाकी तो ऐसा कुछ भी है नहीं कि भाई कुछ ऐसा बोला हो। विजेता मैंने तो हिंदू धर्म का जितना प्रचार किया है और उसको जो महान बनाने की जो मेरी कोशिश है, उस पर किसी भी हिंदू को खुश होना चाहिए। और जो मैंने कहा कि हिंदू धर्म को महान बनाया जाएगा, उसको फिल्टर करके ब्राह्मणवाद का कचरा अलग किया जाएगा, वो बात बिल्कुल है, वो होगी। हिंदू धर्म महान बनेगा। अब हिंदू धर्म के महान बनने से किसी को दिक्कत है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको दिक्कत नहीं हिंदू धर्म महान बनने से? नहीं, मैं तो बनाऊंगा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा। तो फिर आपको हिंदू विरोधी लोग क्यों मानते हैं? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो वही जैसा आप बोल रहे हो वैसा शब्दों का मुझे बार बार एक ही बात कही जाएगी तो लोगों का वही होगा। मुझे लगता है कि बल्कि ऐसा कोई एक बात बताओ आप मुझे, मांस को पानी छिड़क के पवित्र किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हो कि मांस खाने से धर्म भ्रष्ट होता है, फिर आप कहते हो मांस पे पानी छिड़क दो, वो पवित्र हो जाएगा क्या? ये कोई सेंस है इन बातों में? तो फिर इन बातों को अगर मैं एक्सपोज करूंगा तो फिर वही है, फिर मतलब आप ऐसी ही बातों पे जो है आप अपनी प्रतिक्रिया देते हो, जैसे घटनाएं लगती है कि आपको ये मतलब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, आप उसी बातों पे अपने देते हो। ये गलत बातें हैं ना, ये गलत बातें हैं। ऑपरेशन तो गलत है अश्विनी, समझो, ऑपरेशन तो गलत है, लेकिन ऑपरेशन का कोडिफिकेशन करना, वो आप सोचो कि किस तरीके की एक शैतानी प्रवृत्ति है कि मैं ऑपरेशन को कोडिफाई कर देता हूँ, मैं उसमें कविता के फॉर्म में श्लोक लिख देता हूँ ताकि मैं ऑपरेशन कर सकूँ। क्या लिखा जाता है कि कॉस्मिक लॉ है, कोई खाना है और कोई खाने वाला है, लिखा हुआ है। लिखा है। तो फिर इस चीज़ का विरोध ना करें। आप लोगों को ये कह रहे हो कि हाँ भाई हम तो तुम्हारा शोषण करेंगे, तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए अब तो हम तुम्हारा शोषण करेंगे। भाई हम खाने वाले हैं, तुम खाना हो, तो इसका विरोध नहीं होगा इन बातों में, होना चाहिए, है ना। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम जैसी सुंदर बातें हैं, उनको तो आगे आने नहीं दे रहे। क्योंकि तो आगे आने नहीं दे रहे। वो तो कहीं दिखता ही नहीं। दिखता है क्या? नहीं दिखता। वो तो वसुधैव कुटुंबकम ये तो कहीं दिखता ही नहीं। वसुधा को परिवार मानना छोड़ो, ये भारत को परिवार मानने को तैयार नहीं। कोई भी जगह जहाँ पे ऊंच नीच है वो परिवार हो जाएगी क्या? नहीं। आपके परिवार में कुछ ऐसा है क्या कि आपका भाई ऊपर या आप नीचे? नहीं ना। परिवार मतलब क्या है? सब एक समान, सब बराबर है, राइट। कभी आप आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे, कभी आप पीछे। पूरी दुनिया को तो परिवार मानना छोड़ो, ये भारत को परिवार मानने को तैयार नहीं। भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा लगाओ, इन्हें करंट लग जाता है। ये बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 इस टाइप की बातें करते हैं। तो देखो ना फिर कौन देश विरोधी है। कोई भी जो देशभक्त होगा वो ये चाहेगा कि देश के सब लोग एक समान हो, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, कोई भी पेपर लीक ना हो, देश आगे बढ़े। ये जो है विश्व हिंदू परिषद और ये वो कहाँ है? वो पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? किया क्या? नहीं। देश में क्राइम खत्म हो,
हाँ, ये पुल ना गिरे, भ्रष्टाचार खत्म हो। कभी किया क्या इन्होंने? प्रोटेस्ट नहीं किया ना। क्या करते हैं फिर ये? आरएसएस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा कल्चरल फेस्टिवल करवा दिया उन्होंने? कथकली को प्रमोट किया, सितार को प्रमोट किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को प्रमोट किया, कुछ किया क्या? कौन सा कल्चर प्रमोट किया है? बता दीजिए आज तक। कल्चर के नाम पे वो क्या करते हैं? वो उसी पेट्रियार्की को, उसी पाखंड को, उसी सबको प्रमोट करते हैं। इट इज लाइक अ कल्ट, और ये कल्ट चलता आ रहा है, और इसीलिए वो कल्ट अब मुझ पे अटैक करते हैं। अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, राम मंदिर में पैसे गायब हुए, इस पे भावने हाथ नहीं हो रही लोगों को। इस पे आपको क्या राय है बताओ? तो होगा ही ना सर। मुझे तो कोई हैरत भी नहीं हुई, मुझे तो पता था, मुझे एक पूरा सिस्टम। और अभी कुछ लोगों को बस, कुछ लोगों को जो एक स्केपगोट बना दिया गया है कि इन्होंने कर लिया। आपको वाकई लगता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत हो जाएगी ये करने की? मतलब ऊपर से कोई भी उनको, मतलब ऊपर से कोई सांठगांठ ना हो और उनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? ये सब एक झांसा है और कुछ भी नहीं। सीजेपी पार्टी कभी चुनाव भी लड़ेगी या ऐसे ही मतलब एंटी विरोधी का अपने ऊपर ये टैग लेके ही खत्म हो जाएगी? मतलब एंटी हिंदुत्व का टैग लेके? नहीं, पर अभी भी आप क्यों कह रहे हो? तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि चुनाव एंटी हिंदू है या नहीं। अब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं, तो छोड़ो ना फिर। ट्रोल्स को हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं? हम ट्रोल्स की भाषा को ही बार बार बोलते रहेंगे तो फिर वो हो जाता है। ट्रोल्स को जवाब देना चाहिए। और ऐसे में जब सच और झूठ के बीच में फैसला हो तो न्यूट्रल कुछ नहीं हो सकता। या तो अश्विनी सच के साथ होगा या झूठ के साथ, इसमें न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता है ना। तो जो ट्रोल्स हैं, कई बार मैंने कहा है कि पत्रकार जो हैं वो कहते हैं कि आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ उनका छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम क्या कहते हो? तुम्हें क्या लगता है? एक पत्रकार का भी तो एक प्रेरोगेटिव है नहीं, ना। मुझे तो मतलब मैंने आपके बारे में जो सुना, मैंने देखा, जब मैंने आपको पढ़ा तो मुझे लगा कि आप चीजें वो बताते हो जैसे ध्रुव राठी का आप स्क्रिप्ट लिखते हो। तो मैंने वही बोला ना, ध्रुव राठी को लोग गाली देके लेकिन वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो देखते नहीं तो उनके हर वीडियो, मतलब मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कोई ऐसा है जो व्यूज के मामले में जो वहां तक जाए, और व्यूज एक सेंस होता है उनके वीडियो में। तो मुझे लगा नहीं, मतलब आप अच्छा बोलते हो तो आप हिंदू विरोधी हो जाते हो, आप फैक्ट बोलते हो तो आप ब्राह्मण विरोधी हो जाते हो, या आप मतलब जो चीजें हैं वही बोलते हो तो आपको लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मानते हैं। और कई लोग तो वो भी वीडियो बना दिया कि विजेता दिया देखो मुस्लिम विरोधी, हाँ, विजेता दिया सॉफ्ट संगी। क्योंकि एक दो बार कुछ पॉडकास्ट में मैंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे भी बस एक क्रिटिक किया। बट अगेन जो मुस्लिम्स हैं, जो सही हैं, वो भी मैसेज करते हैं कि नहीं सर ये बात हमें वो तो नहीं लगी, लेकिन कोई नहीं। तो तर्कशील जो लोग होते हैं, सहिष्णुता जिसमें है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो बहुत सुनते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं। और जो कट्टर एलिमेंट्स हैं वो फिर वो हल्ला करते हैं। तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? लड़ना होगा तो लड़ भी लेगी। चुनाव लड़ने में कुछ भी बुरा नहीं है। बार बार मैं ये बात कहता रहूं। फिलहाल कोई प्लान नहीं है। फिलहाल हम इसे एक जन आंदोलन की तरह, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमें ज्यादा दिखती हैं। मतलब विजेता दा ये इस बात को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं क्यों वो कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये कहा जाता है ना, अरे इनको तो ना पावर में आने का मन है। हाँ तो मतलब पावर में तुम ही बैठे रहोगे क्या? अगर राजनीति इतना ही कीचड़ है तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते? कीचड़ तो तुम जैसे लोगों की वजह से ही। अच्छे लोगों को आने दो। तो मैं ये नहीं कहने वाला ओ नो 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 हमें नहीं आना होगा। मन करेगा किसी का, अभिजीत का है किसी का, तो मैं क्यों रोकूंगा? आना होगा, आ जाए भाई। अभी पर यह है कि एक जो देश में जिस चेतना की जरूरत है अभी वो चीज ज्यादा जरूरी है। हाँ, पार्टियां भी बहुत, सौरभ ने भी पहले भी ये बात कही थी कि पार्टी तो सैकड़ों, लेकिन ये कि यार सिटीजन को एक्टिव होना पड़ेगा, सिटीजन को सवाल पूछना पड़ेगा, वो चेतना अभी मिसिंग है, उसको लाना भी ज्यादा जरूरी है। तो विजेता भैया मुझे आप ये बता दो, सोनम वांगचुक जी यहाँ आए या इनको लाया गया? सोनम वांगचुक कोई गुड्डा है, कोई कठपुतली है क्या? वे कोई अन्ना हजारे हैं? ऐसा तो नहीं है ना।
क्योंकि बहुत लोग साइंटिस्ट है, क्योंकि बहुत एक लोग वर्ल्ड रेनाउंड साइंटिस्ट है कि नहीं? कोई कोई किसी को कैसे ले आएगा? बस 5 मिनट का हो रहा है। आज के मंच की कार्यवाही शुरू करता हूँ। हमारे साथ गेस्ट है ताराराम। मैं विजेता दी आपसे ये पूछने से बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को आप लोगों ने मोहड़ा बना दिया क्या है। क्या बना दिया? सोनम वांगचुक जी को आप लोगों ने मोहड़ा बना दिया है। और अभी कल एक मीम वायरल हो रहा है कि जिसमें अभिजीत खाना खा रहा है और किसी वो शायद उसने लिया था पॉडकास्ट, उनका क्या नाम है उनका, कोई किसी ने लिया है, उनसे पूछा कि आप भूख हड़ताल करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो लोगों को एक बार ये रिएक्शन आना शुरू हुआ है कि ये लोग तो मजे ले रहे हैं और उनको जो आप लोगों ने, अगर अभिजीत मजे ले रहे हैं तो थोड़े मजे आप भी ले लो यार। आप भी आओ ना यहाँ पे जंतर मंतर में। आप 50 लोगों से बात करना, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उधर ये कर रहे हैं, ये अगर आपको लगता है कि मजे आ रहे हैं इनको, तो आप भी ले लो ना थोड़े मजे। आप घर में अपने सोफे पर पड़े हुए आप लोगों में नींद में निकाल रहे हैं। विजेता दैया यहाँ पर है, अभिजीत दिपके यहाँ पे है, सौरभ दास यहाँ पे है। यहाँ पे आओ, साथ में भले ही टेंट लगाओ, प्रोटेस्ट करो स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद आपका एक मॉरल राइट बनता है नींद में निकालने का। घर पे सोफे पे पड़े हुए ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो चीज नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये अनशन खत्म हो जाएगा। देखते हैं, क्यों नहीं देंगे। कल मैंने कहानी सुनाई थी बुध और अंगुलीमाल की, है ना। अंगुलीमाल ने कहा रुक सन्यासी, बुध ने कहा मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। उसने कहा तुझे डर नहीं लगता। बोले तू कर क्या सकता है। बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले तो इस पेड़ से जा 10 पत्ते तोड़ के ला। वो लेके आया। बोला ये लो, कौन सी बड़ी बात है। बुध ने कहा कि अब वापस जोड़ के। बोला अरे जोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो बुध कहते हैं जिसे जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ते क्यों। और अंगुलीमाल बदल गया। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या आपको अंगुलीमाल से भी बदतर लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि जरूर उनके मन में एक खलबली अभी होगी, उनकी अंतरात्मा भी उन्हें झकझोर रही होगी। उनके जो दोस्त हैं उनसे भी वो विमर्श कर रहे होंगे कि हाँ एक गलती हुई है, और जरूर वो शायद सोच रहे होंगे इस्तीफा देने के बारे में। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि उनकी तो मंत्रालय वैसे भी जाने वाली है, कैबिनेट चेंज होने वाले हैं, उनकी मंत्रालय उनसे वैसे भी जाने वाला है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो चला जाएगा तो पूछना क्या, उसके बाद पार्टी ये आंदोलन खत्म कर देगी, उसके बाद चलती रहेगी। अगर कैबिनेट रिशफल की वजह से धर्मेंद्र प्रधान हट जाते हैं, मैं कहूँगा ये एक ऐसा होगा कि लोगों में इसकी एक सही इमेज नहीं जाएगी। बेटर ये होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती माने, खुद इस्तीफा दे और वो कहे कि मुझसे गलती हुई और इस्तीफा दे, तो लोगों के बीच में ये होगा कि नहीं यार चलो इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। अहंकारी इंसान को कोई पसंद करता है क्या? नहीं ना, कोई पसंद नहीं करता अहंकारी इंसान। लोगों को लगता है अरे यार हमने तो इसे चुना, ये तो हमारे सर पे बैठ गए, इतना घमंडी बन गया, कोई पसंद नहीं करता। और इसीलिए कहा गया है कि घमंडी का सर नीचा होता है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से है, पूरे बीजेपी से है? हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के जो हक हैं वो मांगने के लिए। अब बीजेपी अगर हमें ऐसा कहती है कि हम उसके खिलाफ हैं, तो फिर एक सवाल तो बनता है कि क्या बीजेपी जन विरोधी है? अगर मैं किसानों के हक की बात करता हूं और बीजेपी को लगता है कि विजेता हमारे खिलाफ है, तो सवाल बनता है कि क्या बीजेपी किसानों के खिलाफ है? मैं युवाओं के लिए आवाज उठाता हूं और बीजेपी कहती है ये हमारे खिलाफ है, तो यानी क्या आप युवाओं के खिलाफ हैं? वरना अगर एक सही दिमाग से सोचा जाए तो उन्हें तो ये देखना चाहिए कि ये लोग एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक फीडबैक कर रहे हैं। कबीर ने क्या कहा, निंदक नेड़े राखिए। उनकी आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि हाँ हम गड़बड़ जा रहे थे, आपने हमें चेताया। सीजेपी के आंदोलन में ध्रुव राठी कब आएंगे? आएंगे जब आ जाएंगे यार, हम लोग हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि आप हो, सब लोग हैं, तो जो आ जाए उसका अच्छा। सबके मन में एक ही बात चल रही है कि ये लोग बस ऐसे मोड़े हैं, इनको जो हैंडल कर रहा है ध्रुव राठी बैठ के जर्मनी में कर रहा है। नहीं तो ध्रुव राठी मतलब कौन है? ध्रुव राठी इस देश का सितारा है, पीपल लव है। आप आज पोल करवाओगे ना कि मोदी को ज्यादा पसंद करते हैं ध्रुव राठी को, ऑफ कोर्स ध्रुव राठी विल, क्योंकि बीजेपी का तो मैक्सिमम शेयर भी कितना रहा है, वोट शेयर 31% शेयर या 38 से ज्यादा नहीं रहा। नहीं तो बाकी जो 62% लोग हैं वो तो ध्रुव को ही पसंद करते हैं।
अच्छा, आपके कहने मतलब ये जो बीजेपी को पसंद करते हैं उसके बाद जो पसंद कर रहे हैं ध्रुव को ही पसंद करते हैं। और क्या, या तो जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो तो वोट देने जरूर जाते हैं, राइट। और हाँ, माइंडेड, ये तो इतना परसेंट वोट शेयर है। माइंडेड बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है जो वोट देने ही नहीं जाते, है ना। उस हिसाब से देखे तो फिर बीजेपी का और भी कम ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें। विजेता भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपके लिए जो मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि विजेता दैया हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, ब्राह्मण, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ। आपने मेरे से बड़े अच्छे से बात करी और मुझे लगता है कि मैं भी उन सब चीजों का विरोध करूंगा जो आपने बोला है कि सही बात है। अगर आप मांस को पानी से शुद्ध तो नहीं कर सकते ना, कि या आसाराम को आप राम के नाम से तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी ब्राह्मण के लिए ये कहना काफी नहीं है कि मैं जातिवाद नहीं मानता। आपको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि चाहे जजेस हो या पुलिस वाले हो या पत्रकार हो, सब जगह ब्राह्मण है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल एडवांटेज है। और आज के टाइम में भी बहुत से लोग ये है, अरे यार हमारे लोग हैं, इस बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स होती है। प्राइवेट जॉब भी अगर आप देखोगे उसमें क्या टेस्टिमोनियल मांगते हैं ना कंपनी वाले, मांगते हैं। अब जो बंदा जिसका पहली जनरेशन है वो किसका टेस्टिमोनियल लाएगा, बताइए जरा। उसके पास कहाँ टेस्टिमोनियल होगा। तो इसलिए हर एक ब्राह्मण का एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपनी प्रिविलेज को एक्नॉलेज करे और कोशिश करे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, है ना। क्योंकि तभी तो आप देशभक्त हो, जब आप देश के सभी लोगों को अपने जैसा मानोगे, एक बराबर मानोगे। आप लोग को धमकी आई कभी ये प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए? आती रहती, अच्छा, डेली आती रहती। धमकी प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए? क्या प्रोटेस्ट खत्म करने के हाँ। लिए? नहीं, वैसे आती रहती है कि हाँ भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। और विजेता दैया को कभी धमकी आई ऐसे? आती रहती है। आपको आती रहती है? डर लगता है आपको? डर लगता है आपको? डर लगता भी है तो डर को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे वो थे हमारे SHFJ माणिक शॉ, हमारे देश के एक बड़े सितारे, हाँ। है ना, जिन्होंने बांग्लादेश वाला जो लिबरेशन वॉर था उसमें बड़ी भूमिका थी। तो उन्होंने ये कहा था कि डर सबको लगता है, लेकिन डर को जो कंट्रोल करे उसमें बहादुरी। और वो बहादुरी मेरी कहाँ से आती है? वो मेरी इस कन्विक्शन से आती है कि मैं गुंडागर्दी नहीं समझता। ये मेरा देश है, मेरे देश का संविधान है। RSS के और ये जो है संघी, ये तो अंग्रेजों के क्या कर रहे थे, पूरा चल रहा था ना इनका तो सिस्टम चल रहा था। बाकी जो लोग हैं उन सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, राइट। और इसलिए सभी के राइट्स हैं। कोई किसी को ये कहेगा तुम ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अगर मेरी बातों से किसी का सिस्टम हिल रहा है तो उन्हें विचार करना चाहिए कि उनका सिस्टम ही कितना कमजोर है। जो महात्मा फुले ने कहा कि जो विषय तर्क ना झेल सके, समझ लो कि वो पाखंड है। विजेता भाई, ये बता दो, आप लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, एक ही शब्द बताना, प्रोटेस्ट का सिर्फ ये मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, वही इसका मकसद है? ये चीजें और आगे चलती रहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान से किसी का पर्सनल वेंडेटा नहीं। ही हैपेंस टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर जिसके अंडर पेपर लीक हुए हैं। वो कंटिन्यू करेंगे तो पेपर लीक होते रहेंगे। अभी भी हो ही रहे हैं, अभी भी बंद नहीं हुए, अभी 2 दिन पहले भी हो रहे हैं, राइट। तो उस इंसान को तो हटाओगे ना पहले, उसकी जगह कोई काबिल इंसान लाओ। जो भी सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है वो रिफॉर्म्स लाओ। जो स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट्स, उनसे पूछो क्या क्या प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और जो है कि AI से हैकिंग हो गई, दुनिया भर की मतलब दिक्कतें आती हैं। 2 मिनट लेट हो गए, अंदर नहीं आने दिया गया, ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ये सारी चीजें ठीक करो। पेपर लीक बंद हुई, फिर आप ओवरऑल एजुकेशन को लेके देखो। अभी मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, हर रोज 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं, खुलने हाँ। चाहिए ना, स्कूल खुलने चाहिए, डबल होने चाहिए। इस पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया, इस पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया कि स्कूल बंद हो रहे हैं। तो फिर लोग विजेता दैया को लेके बिजी हैं और यहाँ पे स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। तो उसकी भी बात कर लो ना यार। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कॉकरोच के लेके बहुत उल्टी सीधी बातें बोली।
मतलब देखा आपने उनका बयान? ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता कुमार विश्वास वगैरह, ये कोई पॉइंट नहीं। कुमार विश्वास को आप कुछ क्या है कुमार विश्वास? हु इज कुमार विश्वास? ही इज कुमार अविश्वास। पहले तो नेहरू जी की इतनी तारीफ करते थे, देखा है ना आपने वीडियो, वो भी उनका एक वायरल फिर वीडियो से है। बोल दो आप, लाइट माइक बंद है। कुमार क्या कुमार बोला? अविश्वास। अच्छा, हाँ, उस पे आप क्या विश्वास करोगे? वो कुमार अविश्वास है। क्योंकि पहले तो देखा है आपने नेहरू जी के बारे में बहुत तारीफ करते कितनी थे। कमाल की बातें की। हाँ? फिर आम आदमी पार्टी के साथ है, फिर कुछ कह रहे थे, फिर इधर से उनको थोड़ी वो लात टपका रहे थे कि बीजेपी इधर से वो कर ले। तो ऐसे इंसान का कोई ज़मीर धर्म कुछ है नहीं है। देखा आपने उनका वीडियो आया था, वो बता रहे थे कि पूरा घर में हाँ, बड़ा बढ़िया घर बना लिया है और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कोई इस बात को कहे फिर आप रोने लगो, चीखने लगो, ये मत करो। अब जो है उस पे बात को लो, मतलब बात से मुकरो नहीं। लोगों ने वीडियो बनाया तो उनको बुरा लग गया। और क्या, और मैंने तो घर देखा, मैंने तो अच्छा है। ऐसा भी होता है कि घर में कई सारे ऐसे यंत्र थे कि अच्छा ये कुछ वो मालिश के लिए होता है, स्पा है, एक स्पा वाला रूम अलग होता है। मैं अरे यार गजब है। तो कोई बात नहीं, कथा बांचो आप, लेकिन गंद मत फैलाओ ना। एक तरफ तो आप राम की बात करते हो, फिर अपने देश के युवाओं पे आप हिट मारने की बात कुमार करते हो। विश्वास गंद फैला रहे हैं। तो ये गंद नहीं है तो क्या है? आप देश के युवाओं पे हिट मारने की बात करोगे तो ये गंद नहीं है तो क्या है? और राम की फिर आपने इतनी कथा आप कहते रहे, आपने खुद को क्या सीखा? कुछ सीखा क्या? हाँ, क्योंकि अगर आपने बोला कि कॉकरोच पे हिट मारना चाहिए, हिट मतलब आप कोई वैसे कॉकरोच तो हो नहीं, हिट मारने मतलब आपके लिए उन्होंने भड़काया ना लोगों को, मतलब मारो इनको, हमें मारने की बात हाँ, कह रहे हैं। मारो इनको। जो करोड़ों युवा हैं, जो 2.25 करोड़ जो पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन सबको मार देने की बात कह रहे हैं। तो दुनिया को आपने राम कथा सुनाई, अपने घर में स्पा वाला एक अलग रूम बना लिया, बना लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ आप ही सीख लो ना। इस तरह के बेशर्मी वाले घटिया बयान देना क्या है? एक सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट होता है ये देख के कि यार इस तरह के भी लोग होमोसेपियंस हैं, हम भी होमोसेपियंस हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी मन की धारणाएं थी जो आपने तोड़ी यहाँ बात में। क्योंकि मुझे भी लगा था यार कैसा बंदा है, मतलब सबके खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन मुझे लगा आप गलत के खिलाफ बोलते, वो लोग गलत लग जाता है, आप कभी सही के खिलाफ नहीं बोलते। जैसे आपने प्रेमानंद जी के बारे में ये भी बोला कि जो चीजें उनकी अच्छी हैं उसको भी आपने बताया कि भाई जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जो बुरी हैं बुरी हैं। इंसान मैटर नहीं करता ना, छोड़ो ना। आप किसी के प्रति मन में द्वेष क्यों रखें? पर वो कुछ गलत बात कह रहे हैं, उसको हम पॉइंट आउट करें। आप द्वेष नहीं रखते, लेकिन लोग यही मानते हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी, हिंदू विरोधी। अब एक लड़का है ब्राह्मण परिवार से, उसका मैसेज आया मेरे पास कि भैया मेरे पिताजी ये मुझे टीका रखने को बोलते हैं। हाँ, जो जैसे टीपी- हमने रखा है। जैसे आपने रखा हुआ है। तो मैंने कहा, तो फिर बोला भैया मुझे तो नहीं रखना है और मेरे पिताजी मुझ पे बहुत थोपते हैं, मैं क्या करूं? अब मैं क्या कहूं उस लड़के को, बताओ। अब मैं तो जो सही बात है मैं तो वही कहूंगा, मैं यार कटवा ले जाके। तो बोला पिताजी गुस्सा करेंगे तो मैं मत कटवा। कोई नहीं, तू अपने जाके कटवा ले, दोबारा थोड़ा ना लगा देंगे। और वो एक लड़का नहीं रखना चाह रहा, क्यों आप हाँ, इस तरीके का कहें, सही बात है। एक जगह पे मैंने कहा जनेऊधारी ब्राह्मणों जनेऊ उतार दो। अब कई लोग इस पे भड़क गए, विजेता दंगे ने ये कैसे बोल दिया? भाई अगर तुम्हें रखनी है तुम रख लो, मैं अपनी बात ही तो कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह सकते। वो ओशो का एक लेक्चर है, मैं उसको कोट कर रहा था। ओशो वही कहते हैं कि जो ये चीजें हैं, आपकी कंडीशनिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं कि कार जा रही थी, एक बच्चे ने कहा ये वाली कार मेरी, एक ने कहा ये वाली कार मेरी। वो आए ओशो उनके पास कि क्या है, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, इस कार को मैंने पहले देखा था, ये कह रहा है कि नहीं मेरी कार है। तो ओशो कहते हैं कि जो भी ये चीजें हैं, जो विचार आ रहे हो तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डाल दिए हैं और तुम्हें लग रहा है कि मेरे। तो ओशो कहते हैं कि किसी ने तुम पे टीका लगा दिया, जनेऊ पहना दी। जो मुस्लिम है वो कही ये है कि मैं मुस्लिम हूँ तो वो ऐसी दाढ़ी करेंगे, वो करना है कर, लेकिन कोई बोले तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई बोले, लेट पीपल स्पीक, आपको करना है कर लो। मतलब आप अपनी बातें रखते हो, आप किसी के ऊपर थोपते नहीं, करो ही। ठीक, आपको करना है तो करो, नहीं करना मैं तो अपनी बात ही कह रहा हूँ, किस किस को आप रोकोगे? अब हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं कह दिया कि
जो मन से अपनी धर्म आवाज ग्रंथ सब उठाना जला चाहे। चुकी है, जिसके अंतस की ज्वाला। आप सब लोग पूरे अब तो दिन क्या में मतलब अपनी वो आवाज सब उठाते धर्मों के खिलाफ हो गए? नहीं ना, मैं कंसर्न कोई कविता है समझता हूं मधुशाला, और वो उसको कोई मौका शराब भी को देते प्रमोट नहीं कर रहा, समय के हाँ। वो एक हिसाब बहुत से। आध्यात्मिक कविता है वो। इसको लेकिन समझो मेरे ना दो यार, कंसर्न है, हर एक तो चीज में ये स्टूडेंट, बॉयकॉट करो, ये बैन दूसरा, करो, विजय अगर दतिया को आप बैन किसी करो, फ्रेंड को FIR करो, ये करो, कलाकार हो, ये क्या है? आप गुंडागर्दी। कोई आपको ये सब पोएट्री अच्छी गुंडागर्दी है। आती तो गुंडे बदमाश मत आप बनो, सिंगिंग भी इंसान जानते बनो, हो, अच्छे इंसान बनो, आप मैं ये नुक्कड़ कहता हूँ। नाटक तो जानते अभिजीत, हो, आप आपके किसी साथी आर्ट हैं, से पहचाने जाते हो, अभिजीत को भी जिसके ढेर थ्रू सारी आप धमकियां मिली अपनी होंगी जब आपको बात मिली इस तो, मन से मिलती रहती है, रख और को सरकार के खिलाफ लेकिन आप लोग अपने डटे हो बिल्कुल अभी। और किसी को तो करना पड़ेगा ना यार, किसी को तो करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से हैं, स्टूडेंट हैं, और बताइए, मैं तो 1 महीने से अपना कुछ काम नहीं कर पाया हूँ, हाँ। अब वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है ठीक लॉस है तो यार, आपका भी हो रहा है। तो हो ही रहा है। अभी मैं माइक लेकिन मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे वो भी यार, ये भी जरूरी है। और मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात बोली, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप विराट कोहली तो करेगा नहीं। हाँ यार, मैंने उस पे तो वो क्वेश्चन तो करा करेगा नहीं। मैं नहीं आप ही ना। मुझे बताओ, कैसे आप लोग इतनी बातें कहते हो तो आप इतने और उठा ले जाते हो? ये जो हैं इतने सारे बाबा हैं, तो उनको भी तो बोलना चाहिए ना, वे क्यों बिल्कुल नहीं बोलना बोल रहे? तो वे तो करेंगे नहीं, तो विजेता दतिया को तो मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि और कोई बोलता हुआ दिखता विराट कोहली के बारे में क्या, विराट कोहली कैसे आपको उनको क्या मानते हो आप विराट कोहली को? कुछ मानते नहीं। ठीक है, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, दैट्स इट। किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, मैच देखो, बात खत्म। लोग जो पागल हो जाते हैं, और तो ये आपको यार नहीं लगता कि विराट- यार इतना बड़ा इसी देश से उसको सब कुछ मिल रहा है? कई देशों की क्रिकेट बोर्ड की उतना नेटवर्थ नहीं, इतना उसकी खुद की नेटवर्थ है, तो इन सब मुद्दों पर उसको बात नहीं करना चाहिए पेपर लीक पे, या जो चीजें हो रही हैं? देखो, मैं मानता हूँ कि हर किसी को जो भी देश में रहता है सबको बोलना चाहिए, एंड विराट कोहली इज नो एक्सेप्शन। ठीक है ना? जिस तरीके से आपको या मुझे या किसी भी आम इंसान को बोलना चाहिए, तो मैं ये नहीं मानता कि सेलिब्रिटीज की कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेमस हो गए तो उनको बोलना चाहिए। इट इज जस्ट दैट कोई फेमस हो या ना हो, हर किसी को कम से कम इतना तो होना चाहिए, है ना? और जब ये 15 अगस्त आएगा, अब सारे के सारे लोग पूरा देशभक्ति के ट्वीट हाँ, करेंगे, गाने ये करेंगे। गाने चले शुरू। तो कहाँ की आपकी देशभक्ति है विराट कोहली भाई? कौन सी देशभक्ति है? देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी के लिए तो आप बोल नहीं सकते हो। कोई नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन वही है, बाकी दुनिया भी नाटक करती है, वो भी नाटक कर लेते हैं, तो क्या कहूँ? तो बस यही बात है। अपने भारत देश में एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे प्रोटेस्ट? बताओ, ज्वाइन करना चाहिए उनको? क्यों नहीं करना चाहिए? हर किसी को करना भाई चाहिए। आप यार, हिंदू विरोधी देश हो, के जो युवा है वही तो भविष्य है। आप हिंदू विरोधी हो, ब्राह्मण विरोधी हो, आप अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते, तो कैसे आपके साथ आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, मैं हिंदू विरोधी हूँ या धीरेन्द्र शास्त्री, ये आपको सोचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने एक बार कहा कि तुम तो कायस्थ हो, तुम कहाँ से स्वामी बन गए? उन्होंने कहा कि कायस्थ तो मैं था, संत की कोई जाति नहीं होती। नहीं हो, सही बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री को देखो, वो तो बताते हैं हम ये पता नहीं कौन सा गर्ग कुल के फलाने इस जाति के हैं, ये है। रामभद्राचार्य तो बताता है कि हम तो इस वाले कुल में दोबारा जन्म ले, भगवान से ये कहते हैं। और पीएम मोदी बैठ के बात सुनते रहते हैं, कुछ भी बोलते भी नहीं। तो फिर अब आप बताओ, स्वामी विवेकानंद असली संत है? स्वामी विवेकानंद असली संत है धीरेन्द्र शास्त्री? क्योंकि बातें तो दोनों ऑपोजिट है। एक कह रहे हैं कि जाति वगैरह ये क्या, संत का तो मतलब ही नहीं, और एक कह रहे हैं कि मैं जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं हूँ। कहा था ना धीरेन्द्र ने। तो फिर रामभद्राचार्य जी हिंदू युवा सम्राट हैं, हिंदू के धर्म रक्षक हैं, हिंदू धर्म रक्षक हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य वो हिंदू सम्राट हैं, और हिंदू को आगे ले जाने में उनका इतना बड़ा भूमिका है। आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं ना वो। हाँ, बताते हैं ये देश का शाश्वत संविधान है, तो इस तरीके से हिंदू को आगे बढ़ाएंगे। वो मनुस्मृति है जिसमें लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण के साथ बैठ जाए तो उसके पीछे का एक हिस्सा आप काट दो। इस तरह की किताब को, ऐसी शैतानी किताब को वो देश के संविधान बताते हैं। देश का, जो हमारे देश के संविधान में
आज़ादी, बराबरी, बंधुता, न्याय के जो मूल्य हैं वो इन लोगों को रास नहीं आ रहे ना, इन ब्राह्मणवादियों को। ये इनकी दिक्कत है और इसलिए इन्हें विजेता से प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो कहते हैं ना हिंदू विरोधी, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि तुम हिंदू धर्म के मुखौटे के पीछे अब ज्यादा दिन नहीं चल सकते। वो मुखौटा मैंने हटा दिया। अब लोगों को दिख रहा है कि कौन हिंदू विरोधी है, कौन हिंदू समर्थक है। राम भद्राचार्य और वीरेंद्र शास्त्री या प्रेमानंद जी महाराज, कोई भी हो, ये लोग हिंदू को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा भूमिका है। हिंदू को पीछे ले जा रहे हैं, कोई भूमिका नहीं है इनकी आगे बढ़ाने में, पीछे लेके जा रहे हैं। ये पीछे ले जा रहे हैं, ऑफ कोर्स पीछे लेके जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं 24 घंटे काउंटर पे ये करो, ऐसा हो सकता है? साइकोलॉजी क्या कहती है? यही कहती है ना कि जो काम करो उसको कंसंट्रेट करो। लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, सर मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो मैसेज मैंने पढ़ा मेरा दिमाग खराब। हाँ, छोटी सी यार कॉलेज की लड़की है, उसकी मदर उसे वहां पे ले गई, अब वो उसके दिमाग में मतलब शी वाज फीलिंग सो टेंस, सो एंग्शियस। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे एकदम से समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो पहला मेरा यही होता है कि यार गो विजिट अ थेरेपिस्ट। अपने माँ बाप को बताओ एक थेरेपिस्ट के पास जाओ, लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही। एक और मेरे दोस्त है मुनीश, उनके पास भी किसी ने मैसेज किया, बच्चा रो रहे, 16-17 साल का बच्चा, उनके दिमाग को खराब कर रहे हैं, वो एक बचता रहता है, ऐसे माइंड में आवाज आती रहती है, इस टाइप की वो हालत हो रही है वो लोग। तो बताइए कैसे आगे लेके जा रहे हैं? ये धीरेंद्र शास्त्री इतनी जो नफरत फैला रहे हैं, ये कहाँ से आगे लेके जा रहे हैं? अरे तुम लोग तुम्हें मानते हैं, तुम कुछ अच्छा संदेश दो ना यार, प्रेम का संदेश दो, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दो, लोगों को कोई ज्ञान योग की, कर्म योग की, उस तरीके की बातें करो। क्या सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि सब लोग अपना अपना बढ़िया तरीके से काम करें, देश को आगे बढ़ाएं? वो नहीं कहेंगे और दुनिया भर की बातें करवा लो इनसे। तो भागवत गीता या संविधान? भगवत गीता एक धार्मिक किताब है और संविधान हमारे देश का संविधान है, जिससे जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे, तो भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है और जो संविधान है वो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो जिस तरीके से फंक्शन करती है तो उस तरीके से काम करती है। अब यूँ तो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो किताब है जॉनसन एंड फाइल की जैसे जो आती थी, हाँ, वो अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छी किताब है, तो इसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप संविधान को मानने वाले हो, आप श्रीमद् भागवत को नहीं मानते। संविधान ही तो ये कहता है ना कि जिसको जो पुस्तक पढ़नी हो वो पढ़े, भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, लोगों ने तो पढ़े भी नहीं। विजेता दैया ने ये आप अपनी चीजें बताते हो कि मुझे ऐसा लगता है आप किसी कुछ करने के लिए नहीं कहते, लेकिन लोग फिर भी आपको नाम उसमें जोड़ देते हैं कि मैं तो अपने विचार बता रहा हूँ, जिसको जो ठीक लगेगा तो ठीक है, बताइए। आप अभी जो देश संविधान ये तो नहीं कह रहा ना कि आप भगवत गीता मत पढ़ो। संविधान तो क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, जिसको जो धर्म प्रैक्टिस करना हो करो, जिसको नास्तिक होना हो वो नास्तिक रहो। क्यों आप थोपना चाहते हो किसी पे? सारी लड़ाई है कि कुछ लोग थोपना चाहते हैं, और वो लोग कितने हैं जो मनुवादी हैं? वो 15%, राइट? और वो 85% के ऊपर अपना वर्चस्व कैसे बने? क्योंकि मनुस्मृति तो औरतों के खिलाफ है, सही बात है, राइट? और वो तो जो शूद्र हैं, दलित हैं, उनके भी खिलाफ है, और बाकी रिलीजन वाले उसको मानेंगे क्यों? और 3 वर्ण में भी जितने भी सेंसिबल लोग हैं वो भी उसे मानेंगे क्यों, राइट? तो जो मनुवादी हैं वो 10-15% है, वो बाकी सब पे अपना चाहते हैं वर्चस्व, वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या है, वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चलाते हैं। पहले वो कहते हैं हिंदू एकता और फिर वो मनुस्मृति की बात करते हैं। आप भाई भाई की बात करते हो, फिर आप उन 2 भाइयों में जो है, तो मुस्लिमों से कोई भी नफरत की बात कहेगा, समझ लो उसके मन में खोट है। अच्छा, ऑफ कोर्स मुस्लिम्स आप क्यों देश में नफरत फैलाओगे? मुस्लिम जो हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसे बकवास करता है
तो समझ लो उसके मन में खोट है। लेकिन वरना कोई भी सच्चा देशभक्त वो होगा जो चाहेगा कि देश में अमन हो। और कोई भी इंसान गड़बड़ करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई कोई भी हो, बहुत जैन पारसी, कोई भी गलत करता है आप उसे जेल में डालो, क्या मुश्किल है ये समझना। लेकिन विजेता भाई, देश में जब भी बड़ी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कोई आतंकी घटनाएं हो या कोई और घटनाएं हो, उसमें हमेशा मुस्लिमों का ही नाम क्यों आता है? नहीं, किसने कहा? अब वो तो लोगों का लेंस है ना कि फिर वो किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। आप तबरेज़ अंसारी की जो लिंचिंग हुई, आप उसे आतंक मानते हैं कि नहीं? है ना? उनकी तबरेज़ अंसारी से कोई पर्सनल खुन्नस तो नहीं थी। पहलू खान की लिंचिंग हुई, उनकी पहलू खान से कोई पर्सनल वो तो नहीं थी। बजरंग दल का था दारा सिंह, ग्राम स्टीन्स और उनके बच्चों को जलाया। दारा सिंह की ग्राम स्टीन से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, क्यों जलाया? एक विचार की वजह से। और पॉइंट ये नहीं है कि हिंदू धर्म में कुछ गलत है, तो पॉइंट इज कि वो हिंदू धर्म को किस तरीके से देखते हैं। तो जो खुद को रक्षक कहते हैं वही असल में भक्षक है। अच्छा, मेरे जैसे लोग तो अच्छी बातें कर रहे हैं कि हिंदुइज्म को बचाओ, हिंदुइज्म की जो अच्छी बातें हैं उनको लाओ, लेकिन इन मनुवादियों से सहन नहीं होता। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतने दिन में आपने बहुत बार बोला कि हिंदू को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि हिंदू की चीजें आगे बढ़े, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ अश्विनी, कोई भी मुस्लिम अगर किसी गलत चीज में पकड़ा जाता है, कोई मुस्लिम उठ के आता है कि नहीं 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 यार इसको, ये तो हमारा हीरो है, करता है क्या? नहीं ना। कि किसी मुस्लिम ने हिंदू की लिंचिंग कर दी हो और मुस्लिमों ने उसे किया हो, नहीं ना। कौन कर रहे हैं? लिंचिंग करने वालों को मालाएं पहनाई जाती हैं और उस चीज को आप इग्नोर करोगे तो ठीक नहीं। बार बार मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी गलत करे उसे जेल में डालो। इतनी सी बात कहने में आपको क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? ये नहीं बोली जाती हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं बोली जाती। कोई ये अजीत भारती जैसे नफरती लोग हैं, इनसे जाके पूछो, इतनी सी बात तुम्हारे खोपड़े में नहीं जाती कि जो भी गलत करे उसे जेल में डालो। क्या तुम ये मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हो? मर जाए क्या मुस्लिम? ये सबका देश है और ये क्लियर कट बात है। संविधान भी यही कहता है, कानून व्यवस्था भी यही कहती है कि जो गलत करे उस इंडिविजुअल को, उसके खिलाफ आप ट्रायल कीजिए, वो दोषी पाया जाए उसे जेल में डालो। क्यों कंफ्यूजन है इन्हें? जो बाकी लोग हैं वो शांति से, चैन से, अमन से रहना चाहते हैं। और जो ये लोग कहते हैं अपने घर में चाकू रखो, ये क्या है? इनको कोई जेल में क्यों नहीं डालता? वो यति नरसिंह क्या कह रहा था, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जिहादी बोलते हैं। ये सोच लो कि मैं पावर में नहीं हूं, नहीं तो उस इंसान को मैं जेल से बाहर नहीं निकलने देता। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जिहादी कहेगा, ये इनकी हिम्मत इन्हें कहां से मिल गई? सभी को नमस्कार। खैर, डॉक्टर अब्दुल कलाम को तो खैर ऐसे शब्दों से नहीं बुलाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी इंडिया के शान थे वो, और इंडिया में जो करके गए आज तक, बुलाना तो किसी को भी नहीं चाहिए, तो साथियों, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने हद ये कर दी है। आज के समय में अरे जो गलत है वो गलत है यार। आप किसी एक ऐसे ब्लैंकेट हेट्रेड क्यों फैलाते हो? इतनी सी तो बात है। बहुत अच्छा लगा विजेता भाई आपसे बात करके, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे लगता है कि लोग मुझे भी बोले कि भाई कैसे आदमी से बोलेंगे आपको, अब आपको भी टारगेट करेंगे। तुमने देश विरोधी से जो है कर लिया वो पॉडकास्ट जाके। घबराना नहीं, नहीं घबराने कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं वहां से चला यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत मना भी किया, किसका पॉडकास्ट करने जा रहे हो, ये है वो है, मैं इसका करवा देता हूँ, इसका करवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे उन्हीं से करना है, और मैंने आपसे फोन पे बात करी और आपने तुरंत मुझे टाइम भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अप्रिशिएट। और फिर भी